तो देखो कि जो हम लोग सेकेंड चैप्टर कर रहे थे, एक क्लास हम लोग का हुआ है इसके ऊपर, सेट्स इन आर, टोपोलॉजी ऑफ रियल नंबर्स। बहुत इंपॉर्टेंट एक चैप्टर है, रीएनालिसिस नहीं, पूरा प्योर मैथमेटिक्स में सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर अगर कोई है तो उसमें इसे एक ए चैप्टर है। इसमें हम लोग नेबरहुड के बारे में देखेंगे, हम लोग यहाँ पे देखेंगे इंटीरियर पॉइंट के बारे में, ओपन सेट, लिमिट पॉइंट, डिराइव सेट एंड फर्दर मोर काम करेंगे इसके ऊपर, थ्योरी, डिडक्शन, क्वेश्चन सब काम करेंगे। पहले तो हम लोगों ने बात बोला था इंटरवल के ऊपर। इंटरवल का रोल यहाँ पे बहुत यूज होगा, क्योंकि हम लोग जो काम करेंगे वहाँ पे ओपन इंटरवल, जैसे तुम लोग देख पा रहे थे नेबरहुड का डेफिनेशन जब हम लोग डिराइवेशन नेबरहुड का डेफिनेशन जब हम लोगों ने बोला था तो उसमें ओपन इंटरवल का रोल बहुत था। ओपन इंटरवल के बारे में बोले थे, क्लोज इंटरवल बोले थे। ये सब जो ओपन इंटरवल, क्लोज इंटरवल है, दे आर ऑल फाइनाइट इंटरवल्स, दे आर ऑल फाइनाइट इंटरवल्स। क्लोज इंटरवल ये सबसे था, इसमें था सेमी ओपन, सेमी क्लोज इंटरवल, ठीक है। ये सब इंटरवल के इनफाइनाइट इंटरवल भी हुआ था, जिसको हम लोग अनबाउंडेड इंटरवल भी बोलते हैं। फाइनाइट इंटरवल इज कॉल्ड बाउंडेड इंटरवल। अच्छा, नेक्स्ट हम लोगों ने देखे थे कि नेबरहुड के ऊपर काम किए थे। नेबरहुड के ऊपर काम किए थे, नेबरहुड ऑफ ए पॉइंट, नेबरहुड ऑफ ए पॉइंट, नेबरहुड ऑफ ए पॉइंट के ऊपर काम किए थे। क्या बोले थे कि कोई एक सेट है, एस एक सेट है और एक्स कोई भी एक पॉइंट है, कोई भी एक सेट एस है और एक्स कोई भी एक पॉइंट है। इस सेट को, इस पॉइंट का नेबरहुड कब बोला जाएगा? इस सेट को, इस पॉइंट का हम लोग नेबरहुड बोलेंगे कब बोलेंगे? जब इस सेट और इस पॉइंट के बीच में एक ओपन इंटरवल आएगा। अब ओपन इंटरवल आएगा ये बोलने से मतलब है, मैथमेटिकल इसका मतलब क्या है? इसके बीच में ओपन इंटरवल आने का मतलब ऐसा ओपन इंटरवल जो एक्स को कंटेंट करे और जो ओपन इंटरवल किसके अंदर कंटेंट हो? एस के अंदर कंटेंट हो। ओपन इंटरवल दैट मींस एक सेट है, एक सेट है तो इसमें सबसेट होगा और यहाँ पे क्या होगा? बिलोंग्स वाला नोटेशन यूज होगा। तो यहाँ पे ये सब कुछ एग्जांपल हम लोग ने देखा था। अभी थोड़ा सा काम जो हम लोग करेंगे नेबरहुड में, नेबरहुड का और एक बात आता है, कॉन्सेप्ट आता है। नेक्स्ट देखो, नेबरहुड ऑफ ए पॉइंट का ही दूसरा एक नोटेशन, नेबरहुड ऑफ पॉइंट का ही दूसरा एक नोटेशन, नेबरहुड ऑफ पॉइंट, जिसको शॉर्ट में हम लोग क्या बोल सकते हैं? एनबीडी ऑफ ए पॉइंट, नेबरहुड ऑफ ए पॉइंट। इसको अगर, इसको मैं ऐसे अगर बोलूं, डेफिनेशन 2 माने सेकेंड डेफिनेशन, सेकेंड डेफिनेशन, सेकेंड डेफिनेशन नेबरहुड ऑफ ए पॉइंट का सेकेंड डेफिनेशन, एक पॉइंट का नेबरहुड का सेकेंड डेफिनेशन क्या बोल रहा है कि लिखो, लेट एस सबसेट ऑफ आर। अभी जो हम लोग काम कर रहे हैं वो सब काम किस पे हो रहा है? सेट्स इन आर। सेट्स इन आर का मतलब सभी सबसेट जो होगा, सभी सेट जो होगा वो सब आर के अंदर होगा। दैट मींस सभी सेट आर का सबसेट होगा। तो पहले ही हम लोग इस चैप्टर में जब काम करेंगे तो स्टार्टिंग लैंग्वेज क्या होगा? लेट एस बी ए सबसेट ऑफ आर। एस कोई आर का एक सबसेट है, लेट एस इज ए सबसेट ऑफ आर। देखो, then S is a, then S is a, या फिर then S is said to be neighborhood of a point x belongs to R if there exist, this is the symbol of there exist, S R का सबसेट है, कैपिटल S इज ए सबसेट ऑफ R। S को, उस सेट को नेबरहुड बोला जाता है किसी एक पॉइंट का। इस सेट को हम लोग नेबरहुड बोलेंगे किसी एक पॉइंट का। इफ देयर एग्जिस्ट एप्सिलॉन, एप्सिलॉन एक पॉजिटिव नंबर,
there exists epsilon greater than 0 such that there exists epsilon greater than 0 such that x minus epsilon x plus epsilon is subset of S। अब तुम बोलोगे सर अभी जो हम लोगों ने डेफिनेशन पढ़ा था नेबरहुड ऑफ ए पॉइंट में, हम लोगों ने क्या पढ़ा था? नेबरहुड ऑफ ए पॉइंट माने ऐसा कुछ बात है कि सपोज मैंने एक क्या किया, मैंने ये लाइन ली। अच्छा, इस लाइन पे मैंने क्या किया, एक पॉइंट लिया, सपोज द पॉइंट इज एक्स। अच्छा, सपोज द पॉइंट इज एक्स, तो हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि किसी सेट के लिए, कोई एक सेट है, किसी सेट के लिए किसी सेट को किसी पॉइंट का नेबरहुड कब बोलेंगे? जब उसको वो पॉइंट को कंटेन करने वाला, वो पॉइंट को कंटेन करेगा ऐसा कोई ओपन इंटरवल मिले। अच्छा, वो ऐसा कोई ओपन इंटरवल मिले, मानो कि मैंने ए बोला और दिस इज ए बी। अच्छा, ए बी, एक ऐसा ओपन इंटरवल मिले सच दैट एक्स क्या हो, एक्स ए बी के अंदर हो एंड दैट ओपन इंटरवल इज ए सबसेट ऑफ एस। ये था मेरा डेफिनेशन, ठीक है। अब ऑल्टरनेटिव डेफिनेशन देखो, ऑल्टरनेटिव डेफिनेशन क्या बोल रहा है कि ऑल्टरनेटिव डेफिनेशन यहाँ पे x, मानो कि यहाँ पे x है, दिस इज ए x। अब बोलो तो x अगर रियल नंबर है और एप्सिलॉन एक पॉजिटिव नंबर है तो x माइनस एप्सिलॉन लेफ्ट हैंड साइड पे होगा या राइट हैंड साइड पे होगा? x माइनस एप्सिलॉन लेफ्ट हैंड साइड पे होगा या राइट हैंड साइड पे होगा? बोलो। लेफ्ट हैंड साइड पे होगा। तो मैंने बोला कि सपोज दिस इज द x माइनस एप्सिलॉन। कोई बोलेगा सर ये x माइनस एप्सिलॉन का मतलब ये तो आपका एप्सिलॉन है, इसका मतलब हाँ ये मेरा एप्सिलॉन है। तो x माइनस एप्सिलॉन लेफ्ट हैंड साइड में होगा, x प्लस एप्सिलॉन किस साइड में होगा? x प्लस एप्सिलॉन होगा राइट हैंड साइड में। तो बोलो तो x माइनस एप्सिलॉन और x प्लस एप्सिलॉन, इसको मैं अगर ऐसे लूं, मानो कि मैंने यहाँ पे ओपन इंटरवल का बात किया, तो x माइनस एप्सिलॉन x प्लस एप्सिलॉन एक क्या होगा? ओपन इंटरवल ना, एक ओपन इंटरवल होगा। कोई मुझे बोलो एक ओपन इंटरवल है तो दिस इज ए ओपन इंटरवल, दिस इज ए ओपन इंटरवल। अब कोई बोलेगा सर डेफिनेशन में जो फर्स्ट डेफिनेशन था, हम लोगों ने नेबरहुड ऑफ ए पॉइंट का फर्स्ट डेफिनेशन क्या पढ़ा था? किसी सेट को किसी पॉइंट का नेबरहुड हम लोग कब बोलेंगे? जब क्या हो, उस पॉइंट और उस सेट के बीच में एक ओपन इंटरवल आए। तुमने बोला सर ये ओपन इंटरवल आया, बट आपने तो बोला था जो ओपन इंटरवल आएगा उसके अंदर वो पॉइंट रहना पड़ेगा। मैं बोलूंगा इसके अंदर तो पॉइंट होगा। मुझे एक बात बोलो तो x माइनस, कोई मुझे पूछ रहा है कि x क्या x माइनस एप्सिलॉन x प्लस एप्सिलॉन में होगा? ऑब्वियसली होगा ना। x माइनस एप्सिलॉन x प्लस एप्सिलॉन, x माइनस एप्सिलॉन से बड़ा और x प्लस एप्सिलॉन से छोटा x नहीं है क्या? मुझे बोलो तो 2 क्या 2 माइनस एप्सिलॉन 2 प्लस एप्सिलॉन में होगा जहां पे एप्सिलॉन पॉजिटिव है? बोलो तो यस सर, ऑब्वियसली होगा। तो x माइनस एप्सिलॉन x प्लस एप्सिलॉन में x तो होगा, ये बोलना जरूरी नहीं है। अगर तुम बोल भी दोगे तो कोई गलत भी नहीं है, बट ये बोलना कोई जरूरी नहीं है, क्योंकि सिंपल सा बात है 1 माइनस एप्सिलॉन 1 प्लस एप्सिलॉन, कोई इंटरवल 1 माइनस एप्सिलॉन 1 प्लस एप्सिलॉन है, उसमें तो 1 होगा ही होगा। अब तुम बोलोगे सर इस डेफिनेशन और इस डेफिनेशन में क्या अंतर है? ये दोनों सेम चीज ही है ऑलमोस्ट। यहाँ पे ए बी को यूज किया गया है। जैसे याद करो, सपोज मुझे कोई पूछ रहा है कि 3.9 क्या तुम्हारा 1,4 एक क्लोज इंटरवल क्या 3.9 का नेबरहुड है? तो इसके लिए मैं जो ओपन इंटरवल लूंगा, सपोज मैंने ऐसे ले लिया कि 1,4 एंड क्या सबसेट ऑफ सबसेट इक्वल देना जरूरी नहीं है, यहाँ पे इक्वल तो होगा नहीं, ठीक है। तो ऐसा कुछ मैंने लिखा, सर एक ओपन इंटरवल मिला ये डेफिनेशन के हिसाब से, ठीक है। बट मुझे एक बात बोलो, अगर इस केस में करूंगा मैं तो 3.9 माइनस एप्सिलॉन 3.9 प्लस एप्सिलॉन ए सबसेट ऑफ 1,4 होगा। तुम बोलोगे सर ये क्या ऑलेज होगा? मैं बोलूंगा हाँ ये ऑलेज होगा। देखो कैसे, मानो ये तुम्हारा यहाँ पे मानो कि यहाँ पे 4 है
और मानो कि यहाँ पे कहीं पे 3.9 है और इस साइड में कहीं पे मानो 1 है, तो बोलो तो 3.9 4 और 1 के बीच में है, तो बोलो तो 3.9 का डिस्टेंस 4 से कितना है 0.1 और इससे तो बहुत ज्यादा डिस्टेंस है। तो तुमको एक ओपन इंटरवल बनाना है, किस हिसाब से बनाना है 3.9 प्लस एप्सिलॉन 3.9 माइनस एप्सिलॉन। बोलो तो ये डिस्टेंस कितना है 0.1 ना। अगर मैं एप्सिलॉन का वैल्यू 0.1 से 0.1 या 0.1 से ज्यादा लूँ, अगर मैं एप्सिलॉन का वैल्यू 0.1 या 0.1 से ज्यादा लूँ, तो बोलो तो जब ओपन इंटरवल बनाओगे तो बाहर चला जाएगा ना, ये बाहर चला जाएगा। अब कोई मुझे बोल रहा है कि सर मैं अगर 0.1 से कम में बनाऊं, तो सर 0.1 का कम मानो कि तुमने क्या किया, तुमने एप्सिलॉन लिया 0.05, तो बोलो तो 0.05 का मतलब क्या है 3.9 माइनस एप्सिलॉन 3.9 प्लस एप्सिलॉन, तो तुमने एप्सिलॉन लिया 0.05, तो 3.9 माइनस 0.05 3.9 प्लस 0.05। अच्छा, तो यहाँ पे क्या होगा 3.85 3.95। तो देखो एक ओपन इंटरवल आ रहा है, ये ओपन इंटरवल आ रहा है। तुम बोलोगे सर मुझे तो 0.1 से छोटा लेना है, मुझे तो 0.1 से छोटा लेना है, तो सर 0.1 से छोटा नंबर पॉजिटिव कितना है, इनफाइनाइट है, इनफाइनाइट तुम ले सकते हो। तो यहाँ पे क्या बात है, बोलो तो ये 3.9 है, तो यहाँ पे इस तरफ में तुमने एक एप्सिलॉन लिया और इस तरफ में लिए, तो 3.9 माइनस एप्सिलॉन और 3.9 प्लस एप्सिलॉन। तो क्या देख पा रहे हो कि कोई सेट को हम लोग किसी पॉइंट का नेबरहुड कब बोलेंगे, अगर उस पॉइंट को कंटेन करके ऐसा ओपन इंटरवल मिले जो क्या है, वो ओपन इंटरवल उस सेट का सबसेट है, उस सेट का सबसेट है। अब तुम बोलोगे सर मैंने एक ओपन इंटरवल बनाया, वो ओपन इंटरवल ऐसे हो गया, बाहर चला गया, सबसेट हुआ नहीं हुआ, तो मैं बोलूंगा वो सबसेट नहीं हुआ, तुम वो इंटरवल नहीं ले पाओगे। तुमको देखना है कि ऐसा बन रहा है क्या, अगर एक बन जाएगा तो इसका मतलब वो नेबरहुड का डेफिनेशन होल्ड कर जाएगा। डेफिनेशन में देखो क्या बोला गया था, डेफिनेशन में क्या बोला गया था, लेट एस इज ए सबसेट ऑफ आर। एस को हम लोग किसी एक पॉइंट का नेबरहुड कब बोलेंगे, इफ देयर एग्जिस्ट, इफ देयर एग्जिस्ट, इफ देयर एग्जिस्ट का मतलब एक मिले, कम से कम एक मिले, इफ देयर एग्जिस्ट एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0, अगर एक एप्सिलॉन मिल जाए, या फिर यहाँ पे लिखो इफ देयर एग्जिस्ट ए एप्सिलॉन, देयर एग्जिस्ट ए एप्सिलॉन, कम से कम एक एप्सिलॉन मिले, सच दैट क्या, सच दैट ये लिखना कोई जरूरी नहीं है, क्योंकि x माइनस एप्सिलॉन और x प्लस एप्सिलॉन में ये तो होगा। अब देखो तुम बोलोगे सर ये दो जो फॉर्मेट है, ये दो फॉर्मेट क्या सेम चीज रिप्रेजेंट कर रहा है, हाँ सेम, बट दोनों का रिप्रेजेंटेशन क्या है। यहाँ पे देखो तो जो पॉइंट है उसके लेफ्ट में भी एप्सिलॉन है, राइट में भी एप्सिलॉन है। तुम देखो यहाँ पे 3.9 एकदम 4 के नजदीक था, बट ओपन इंटरवल क्या था, ओपन इंटरवल जो पॉइंट है वो पॉइंट ओपन इंटरवल के बीच में नहीं है, बट बोलो तो यहाँ पे जो x है वो ओपन इंटरवल के एकदम बीच में है ना। ये जो x है लेफ्ट हैंड साइड में भी एप्सिलॉन, लेफ्ट हैंड साइड में भी एप्सिलॉन और राइट हैंड साइड में भी एप्सिलॉन। तो ये जो नेबरहुड है, सॉरी ये जो ओपन इंटरवल है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं जानते हो, इसको बोलते हैं सिमेट्रिक। सिमेट्रिक का मतलब दोनों साइड में लेंथ सेम, इसमें भी एप्सिलॉन इसमें भी एप्सिलॉन। इसका एक बेनिफिट है, इसका भी बेनिफिट है। कुछ थ्योरम्स हम लोग जब करेंगे, कुछ क्वेश्चंस हम लोग करेंगे जिसमें ज्यादातर ये बेनिफिट देगा, और कुछ कुछ केस में इसका भी इंपॉर्टेंस है। तो दोनों का एक अलग अलग इंपॉर्टेंस है, किसी क्वेश्चन में ये ज्यादा इंपॉर्टेंस होगा, किसी में ये इंपॉर्टेंट होगा। मेनली हम लोग ज्यादा इसको यूज करेंगे, बट जो कोड डेफिनेशन है वो इसके साथ लिंक्ड अप है। नेबरहुड ऑफ ए पॉइंट का जो कोड डेफिनेशन है उसके साथ लिंक्ड अप है, क्योंकि ओपन इंटरवल कुछ भी हो सकता है। ओपन इंटरवल सिमेट्रिक होना जरूरी है क्या, मैंने बोला कि एक ओपन इंटरवल बनाना है, वो ओपन इंटरवल सिमेट्रिक हो या ना हो। कोई बोला कि सर मैं x यहाँ पे है ना, मैं x को लेके ऐसा ओपन इंटरवल बनाया, तो कोई दिक्कत नहीं है। तुम बोलोगे सर इस ओपन इंटरवल की इस तरफ थोड़ा लेंथ छोटा है, इस तरफ बड़ा है, तो ऐसा कोई बात नहीं है। लेंथ किसी साइड में छोटा किसी साइड में बड़ा हो सकता है, सिंपल सा बात है। किसी सेट को किसी पॉइंट का नेबरहुड बोला जाएगा, उस पॉइंट को कंटेन करने वाला एक ओपन इंटरवल मिलना चाहिए, जो ओपन इंटरवल फुल्ली उस सेट में आए। इसमें ये नहीं देखना है कि वो लेफ्ट हैंड साइड में कितना लेंथ है, राइट हैंड साइड में कितना लेंथ है। बट इस कॉन्स्ट्रक्शन का एक बेनिफिट है, इस कॉन्स्ट्रक्शन में हम लोग बहुत सारा काम है जो बहुत इजीली हो जाएगा, तो इसका भी एक बेनिफिट है, मेनली इसका बेनिफिट है, और इसका तो बेनिफिट है ही है।
देखो ये दो डेफिनेशन जो है, ये दो डेफिनेशन से, जैसे मुझे एक बात बोलो तो, मैं तुम लोगों को एक बात पूछ रहा हूं, मेरे पास अगर लिखा हुआ है, मानो कि यहां पे है तुम्हारा ये एक्स है, ये एक्स माइनस एप्सिलॉन है और दिस इज द एक्स प्लस एप्सिलॉन। तो बोलो तो यहाँ पे अगर मैं पूछ रहा हूँ कि x माइनस एप्सिलॉन, x प्लस एप्सिलॉन का मतलब क्या है? सर x माइनस एप्सिलॉन, x प्लस एप्सिलॉन का मतलब होता है कलेक्शन ऑफ दोज रियल नंबर्स जो क्या है, x माइनस एप्सिलॉन से ज्यादा है, x प्लस एप्सिलॉन से कम है। ठीक है, x प्लस एप्सिलॉन से कम है। अब देखो हाँ, मैंने बोला कि सपोज यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 4 है। अच्छा, और मानो कि यहाँ पे कहीं पे x है, यहाँ पे कहीं पे x है। अच्छा, यहाँ पे कहीं पे x है। अच्छा, मुझे एक बात बोलो तो, मुझे पूछ रहा है कि x कहाँ पे है? x तुम्हारा है 1,4 के अंदर। अच्छा, x यहाँ पे कहीं पे है, हालांकि मैं 1,4 नहीं बोलना चाह रहा हूँ, x 1,4 के अंदर है, या फिर एंड मैंने ये भी बोल दिया x इज नॉट इक्वल टू 1 एंड 4, x 1 और 4 नहीं है, x 1 और 4 नहीं है, माने एंड पॉइंट नहीं है, इसके अंदर है। अच्छा, इसके अंदर है। अब मैं तुमको पूछ रहा हूँ कि यहाँ पे कौन सा एप्सिलॉन लोगे, यहाँ पे तुम कौन सा एप्सिलॉन लोगे, सॉरी यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे इस तरफ x जाता है, यहाँ पे तुम कौन सा एप्सिलॉन लोगे कि सच दैट उसके द्वारा जब तुम ओपन इंटरवल बनाओगे x माइनस एप्सिलॉन, x प्लस एप्सिलॉन, जिसके वजह से वो x माइनस एप्सिलॉन और x प्लस एप्सिलॉन पूरा 1,4 के अंदर आ जाए। तो सर हम लोग जब एप्सिलॉन बनाएंगे, ऐसे देखो, मानो कि डिस्टेंस, मैंने बोला कि मानो कोई भी एक जगह है, मानो कि तुम्हारा कोई एक प्लॉट है ऐसा, और यहाँ पे x है, तुम x को घेरना चाह रहे हो। अच्छा, x को घेरना चाह रहे हो तो घेरने के लिए तुम क्या करोगे, इसको इस तरफ तुम्हारा लेंथ देखोगे। मानो तुम्हारा कोई घर है, एक घर है, घर के एक साइड में, एक साइड का डिस्टेंस है 5 मीटर और एक साइड में डिस्टेंस है 10 मीटर, उसके बाद दूसरे का प्लॉट है। अब तुमको कोई चीज बनाना है तो बोलो तो दोनों साइड में अगर सेम लेंथ दोगे तो 10 मीटर करके ले पाओगे या 5 मीटर करके ले पाओगे? बोलो तो कोई। सर 5 मीटर करके लेंगे। 5 मीटर करके लेंगे। तो किसी एक पॉइंट है, कोई एक पॉइंट है, मुझे उसको सिमेट्रिक में अगर रखना है, और मुझे क्या सिंपल सा लॉजिक है, मुझे बेसिकली ये कॉमन सेंस है कि अगर किसी साइड में 5 मीटर है, किसी साइड में 10 मीटर है, तो मैं सब ऑलवेज क्या करूंगा, कम लेंथ का लूंगा। तुम बोलेगे सर अगर 10 मीटर लीजिएगा तो क्या होगा? अरे मैं अगर 10 मीटर एक तरफ लूंगा और दूसरे तरफ मेरा एरिया था 5 मीटर का और मैंने उस लेंथ था 5 मीटर का, मैं अगर 10 मीटर में चला जाऊंगा तो जिसका बगल वाला घर है वो क्या बोलेगा? वो क्या बोलेगा, आप क्या कर रहे हो यहाँ पे? मतलब सिंपल सा बात है, अगर मैं उसके घर में जाऊंगा तो वो तो पॉसिबल नहीं है ना। तो सेम बात यहाँ पे भी है। मैं यहाँ पे मेरा एक पॉइंट x है, इसका डिस्टेंस मैं सिंपली 4 से देखूंगा, इसका डिस्टेंस मैं 1 से देखूंगा। वही कॉन्सेप्ट, वही लॉजिक मैं एनालिसिस में अब यूज करूंगा। x का डिस्टेंस मैंने 4 से देखा, तुम तो बोलोगे सर यहाँ पे जो x है ये x 4 के नजदीक है, ये डिस्टेंस कम होगा, ये डिस्टेंस यहाँ पे जो डिस्टेंस है ये डिस्टेंस तो सर आपका ज्यादा होगा। तो अब अगर कोई मुझे पूछ रहा है कि सर आपको x माइनस एप्सिलॉन x प्लस एप्सिलॉन बनाना है, तो मैं अगर इतना डिस्टेंस ले लूं तो मेरा काम हो जाएगा। तुम बोलोगे सर हाँ से काम हो जाएगा। कोई बोल रहा है कि सर एकदम तो सर बाउंड्री पे चला गया, मुझे बाउंड्री पे जाने में ये लग रहा है कि नहीं, मैं और छोटा करना चाह रहा हूँ ताकि देखने में अच्छा लगे। तो तुम एक काम करो ना, जो एप्सिलॉन यहाँ पे आ रहा है एप्सिलॉन बाई 2 ले लो, आधा ले लो तो और अच्छा हो जाएगा, या फिर तुमको और लग रहा है तो और छोटा ले लो। तो सिंपल सा बात है। यहाँ पे अगर कोई मुझे पूछ रहा है सर आप एप्सिलॉन क्या लीजिएगा कि आपका वो डेफिनेशन जो है x माइनस एप्सिलॉन x प्लस एप्सिलॉन वो फुल्ली कंटेन कर जाएगा 1,4 के अंदर, तो मैं बोलूंगा देखो मैं एप्सिलॉन लूंगा ऐसा कुछ, मिनिमम ऑफ x माइनस 1 का डिस्टेंस एंड क्या 4 माइनस, चलो 4 माइनस x करो या x माइनस 4 करो, एक ही बात है, मॉड है। तो इसका डिस्टेंस जो कम होगा उतना ही ले लो। अब तुम अगर वही डिस्टेंस लोगे तो ये क्या होगा, एकदम बाउंड्री पे चला जाएगा। बट बाउंड्री पे जाएगा भी तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि बाउंड्री पे अगर जाएगा ना तो ये तो ओपन है तो कोई दिक्कत नहीं होगा, ओपन है तो हो ही जाएगा। हालांकि यहाँ पे क्लोज्ड है
बट कोई ये नहीं है। अगर तुम बोलोगे नहीं सर मुझे मैंने जो एप्सिलॉन लिया उससे मैं थोड़ा सा कम कर लूंगा तो अच्छा हो जाएगा, मैंने एकदम पूरा लगेगा कि नहीं मैं सेफ हूँ, मैं एकदम उसके अंदर हूँ, तो डिपेंड कर रहा है वो। अच्छा, तो मैं यहाँ पे जो बात बोलना चाह रहा हूँ कि कोई भी पॉइंट और कोई सेट है, वो पॉइंट उस सेट का नेबरहुड कब होगा, जब तुमको एक एप्सिलॉन मिले। एक एप्सिलॉन मिलने का मतलब, एप्सिलॉन मिलने का मतलब जब एप्सिलॉन मिल रहा है तो इसका मतलब क्या है, एप्सिलॉन जब तुमको मिल रहा है तो एप्सिलॉन माने क्या, x माइनस एप्सिलॉन x प्लस एप्सिलॉन। तुमको एप्सिलॉन मिला बट असल में तुमको एप्सिलॉन सिर्फ नहीं मिला है, तुमको एक क्या मिल चुका है, एक ओपन इंटरवल मिल चुका है। जो ओपन इंटरवल कैसा होना चाहिए, सच दैट सबसेट वाइज होना चाहिए। अब मुझे एक बात बोलो तो, मैंने एक सेट लिया, मैंने एक सेट लिया, मानो नेचुरल नंबर लिया, सेट ये नेचुरल नंबर, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स 1 2 3 4 5 6। अब तुम लोग बोलना मैंने एस को क्या लिया, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। अब मैंने तुमको पूछा कि नेचुरल नंबर तो यहाँ पे ऐसा कुछ है, 1 है 2 है 3 है 4 है 5 है। अब मैं पूछ रहा हूँ कि जो सेट ऑफ नेचुरल नंबर है ए क्या 3 का सेट ऑफ नेचुरल नंबर जो है, ऐसे क्वेश्चन करना है कि सेट क्या 3 का नेबरहुड होगा। कोई बोल पाओगे 3 का क्या नेबरहुड होगा? यस और नो बोलो। अगर कोई यस बोल लो तो क्यों बोल रहे हो, मैं याद नहीं होगा तो क्यों नहीं होगा बोलो। होगा होगा सर। सेट एस यस सर। 3 का नेबरहुड होगा। हाँ, अब रीजन बोलो क्यों होगा। सर कहेगी इसमें एक ओपन इंटरवल मिल जाएगा सर। ओपन इंटरवल कैसे मिलेगा, इसके अंदर 3 माइनस एप्सिलॉन 3 प्लस एप्सिलॉन मिलेगा। देखो अभी सुनो मेरे बात, 3 माइनस एप्सिलॉन और 3 प्लस एप्सिलॉन ये क्या सबसेट ऑफ नेचुरल नंबर है? अरे इसमें कितना सारा रैशनल पॉइंट है, इरेशनल पॉइंट है। 3 माइनस एप्सिलॉन और 3 प्लस एप्सिलॉन में बोलो तो नेचुरल नंबर में तो सिर्फ ये सब पॉइंट है, 1 है 2 है 3 है, बीच में कुछ नहीं है। तो ये सबसेट होगा क्या? बोलो ये ओपन इंटरवल सबसेट होगा या नहीं होगा? ये ओपन इंटरवल सबसेट कैसे होगा? एप्सिलॉन को 1 लेंगे तो नहीं होगा। क्या बोलो, फिर से बोलो। सर एप्सिलॉन को अगर 1 ले लेंगे तो नहीं होगा। एप्सिलॉन का अगर 1 लोगे, आप सुनो दिक्कत क्या है, मैं बोल रहा हूँ। कोई बोला सर मैं एप्सिलॉन का थोड़ा ज्यादा ले लूं, मानिए कि सर मैंने एप्सिलॉन का इतना बड़ा ले लिया, यही बोलना चाह रहे हो ना। अरे 2 आ जाएगा बट सबसेट होगा। चलो एप्सिलॉन का वैल्यू, चलो तुम्हारे लिए मैं क्या कर रहा हूँ, एप्सिलॉन का वैल्यू 2 ले लिया, 1 नहीं 2 ले लिया। चलो तो बोलो तो 3 माइनस 2 3 प्लस 2, ठीक है। ये जो सेट है क्या है बोलो तो, ये ओपन इंटरवल क्या आएगा, 1 माइनस 5 1,5 ना। बोलो तो 1,5 क्या नेचुरल नंबर का सबसेट है? नहीं सर। अरे सबसेट कैसे होगा? तुम लोग क्या सोच रहे हो बोलो तो, तुम्हारे दिमाग में अभी क्या चल रहा है? क्योंकि तुम लोग अभी इनिशियली एनालिसिस पर ये क्वेश्चन आता है, बेसिक सा क्वेश्चन है, कोई बात नहीं है, ये आता ही है जनरली। जब कोई ये सब्जेक्ट डेवलप करते हो तो स्टार्टिंग में क्वेश्चन आता है। तुमको लगता है सर मैं लेंथ बड़ा कर दूंगा तो 2 को ले पाऊंगा। 2 को लेने से मतलब नहीं है, उस ओपन इंटरवल फुल्ली कंटेन होना पड़ेगा। फुल्ली कंटेन का मतलब जानते हो, ए सबसेट बी का मतलब क्या होता है? ए सबसेट बी का मतलब ए का हर एक एलिमेंट बी में जब आएगा तभी तो सबसेट होगा ना। तो अब मैं बोल रहा हूं कि ए सेट इसका सबसेट अगर होना है तो इसका हर एक एलिमेंट उस पर प्रेजेंट होना है। मैं बोलूंगा इसमें तो 2.5 है, इसमें √2 भी है, √2 1.414 होता है। ये सब नेचुरल नंबर है क्या? नहीं है। तो मुझे अब कोई पूछ रहा है कि सर सेट ऑफ नेचुरल नंबर क्या क्या 3 का नेबरहुड होगा? मैं बोलूंगा सेट ऑफ नेचुरल नंबर 3 का नेबरहुड नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? कारण 3 को कंटेन करके मैं कोई भी ओपन इंटरवल बनाऊंगा तो उस ओपन इंटरवल के अंदर रैशनल भी आएगा, इर्रेशनल भी आएगा। और नेचुरल नंबर में तो सभी रैशनल नहीं है। नेचुरल नंबर में सिर्फ कौन है, पॉजिटिव इंटीजर जैसा है। जैसे मुझे कोई बोल रहा है कि देखो, जैसे मैंने तुमको बोला 5/2 अगर इसमें आएगा तो देखो तो 5/2 तो n में है ही नहीं, तो सबसेट नहीं बन पाएगा, सबसेट नहीं बन पाएगा। बोलो तो नेचुरल नंबर क्या, जो सेट ऑफ नेचुरल नंबर है ये क्या 5 का नेबरहुड होगा? 5 का होगा सेट ऑफ? नहीं होगा। सर क्यों नहीं होगा? कारण 5 को लेके तुम जब भी कोई भी एक नेबरहुड बनाओगे, 5 को लेके तुम
जब भी कोई भी एक क्या बनाओगे, ओपन इंटरवल बनाओगे, तो उस ओपन इंटरवल के अंदर ऐसा ऐसा नंबर आएगा जो उसको सबसेट नहीं करने देगा। थोड़ा सा रुको तुम। हेलो। तो 5 माने नेचुरल नंबर में पहले तो क्वेश्चन आता है कि एक सेट एक पॉइंट का नेबरहुड होगा या नहीं होगा। माइंड में क्वेश्चन आएगा कौन नेबरहुड होगा, एक सेट एक पॉइंट का नेबरहुड होगा या नहीं होगा। एक सेट एक पॉइंट का नेबरहुड तभी होगा जब उस पॉइंट और सेट के बीच में क्या आए, एक ओपन इंटरवल आए। अब तुम बोलोगे सर ओपन इंटरवल किस टाइप का है, मैं बोलूंगा देखो ओपन इंटरवल ऐसा आ सकता है ए बी सच दैट सबसेट ऑफ एस, या फिर क्या x माइनस एप्सिलॉन, एक एप्सिलॉन मिले सच दैट वो एप्सिलॉन ऐसा है ओपन इंटरवल जो सबसेट ऑफ एस हो। तुम बोलोगे सर इसमें x का नहीं होगा, इसमें तो x होगा ही, इसका कॉन्स्ट्रक्शन ही ऐसा है x माइनस एप्सिलॉन x प्लस एप्सिलॉन, तो इसके बीच में x तो आएगा ही आएगा। तो ये दो लैंग्वेज है किसी सेट को एक पॉइंट का नेबरहुड बोलने का। अगर एक एप्सिलॉन मिल रहा है, जैसे मैं तुमको पूछ रहा हूं कि 2,5 ओपन इंटरवल है, मैंने बोला कि एस मैंने लिया दिस एंड एक्स मैंने लिया 4.5, तो बोलो तो एस क्या इस 4.5 का नेबरहुड होगा, एस क्या 4.5 का नेबरहुड होगा, बोलो कोई। एक 2 है होगा, क्यों, क्योंकि 4.5 मानो ये 2 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 4 है, ये 4 है और यहाँ पे कहीं पे 4.5 है। तो अब देखो तो अब सिंपल सा बात है, सर एप्सिलॉन क्या ले, अरे एप्सिलॉन कुछ भी ले लो ना, तुम एप्सिलॉन इतना ले लो, एक छोटा सा एक एप्सिलॉन ले लो, सर एप्सिलॉन कितना ले मेरा काम हो जाएगा। तुम देख पा रहे हो 4.5 और 5 का डिस्टेंस कितना है, हाफ है। एप्सिलॉन का वैल्यू तुम अगर हाफ से कम लोगे तो तुम्हारा काम अच्छे से हो जाएगा। तुमने एप्सिलॉन का वैल्यू हाफ से कम लिया, कोई भी लिया, इस पॉइंट को ए करके माने 4.5 माइनस एप्सिलॉन और 4.5 प्लस एप्सिलॉन, और वो जो एप्सिलॉन है अगर वो एप्सिलॉन हाफ से कम है तो 5 को क्रॉस करके उस तरफ नहीं जाएगा, क्योंकि एक बात सुनो, अगर 5 को क्रॉस करके उस तरफ चले गए हो ना तो सबसेट नहीं बन पाएगा। एप्सिलॉन का वैल्यू तुमने हाफ से ज्यादा ले लिया, अब वो इस तरफ चला आया, तो ये सब पॉइंट तो 2,5 में है ही नहीं, तो सबसेट तब नहीं बन पाएगा। तो तुम्हारे अंदर सिर्फ एक लॉजिक होना है कि सर मुझे एक एप्सिलॉन निकालना है जिससे मेरा काम बन जाए, ऐसा एप्सिलॉन नहीं निकालना है जिससे तुम्हारा काम ना हो। तुमने बोला कि सर मैं एप्सिलॉन 1 ले लूंगा, अरे 1 लोगे तो सबसेट नहीं होगा। यहाँ पे सभी के लिए नहीं बोला है, फॉर ऑल एप्सिलॉन के लिए नहीं बोला है, तुमको बोला है कि एक एप्सिलॉन मिलना चाहिए जिस एप्सिलॉन के लिए क्या बात हो कि 4.5 माइनस एप्सिलॉन 4.5 प्लस एप्सिलॉन, दिस इज ए सबसेट ऑफ 2,5। ठीक है, दिस इज सबसेट ऑफ क्या 2,5 ओपन इंटरवल। तुम बोलोगे सर ऐसा एप्सिलॉन कितना है, कोई मुझे बोलो तो ऐसा एप्सिलॉन कितना मिलेगा, माने तुम कितना ऐसा एप्सिलॉन बोल सकते हो जिसके लिए सबसेट ऑलवेज होगा, बोलो तो। इनफाइनाइटली नहीं मिलेगा, सिर्फ एक नहीं सर, हाफ से कम, बोलो तो हाफ से कम, और एप्सिलॉन पॉजिटिव भी है, 0 से बड़ा और हाफ से कम कितना नंबर है, रियल नंबर्स कितना है, इनफाइनाइट है, अनकाउंटेबल है। 0 से हाफ के बीच में, क्योंकि ओपन इंटरवल में कोई मुझे पूछ रहा है 0 से हाफ के बीच में कितना नंबर है, इनफाइनाइटली मेनी रियल नंबर से, तो बहुत सारा तुमको ही मिलेगा। ठीक है, तो ये तुम्हारा कुछ कॉन्स्ट्रक्शन है, ये तुम्हारा कुछ कॉन्स्ट्रक्शन है, ये तुम्हारा कुछ कॉन्स्ट्रक्शन है। ठीक है, तो देखो एक बार मैं इसको ये कर रहा हूं, उसके बाद मैं फिर से एक डेफिनेशन में आऊंगा। जैसे हाँ, जैसे मैंने पूछा कि 1,4 एक सेट है, 1,4 एक सेट है, 2 एक पॉइंट है, या फिर चलो 2 मत लो, मैंने बोला कि 5 एक पॉइंट है, बोलो तो ये सेट इस 5 का नेबरहुड होगा? नो सर, कभी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि 5 और 1,4 के बीच में ऐसा ओपन इंटरवल पॉसिबल नहीं है जो 5 इसमें होगा। मानो कि तुम बोलोगे सर मैं 5 को कंटेंट करके एक ओपन इंटरवल बना दूंगा, कोई भी ओपन इंटरवल में बना दूंगा, मैं बना दूंगा, मानो कि मैं बना दिया कि 4.5 से लेके 5.5, मैंने 5 को ले लिया, 5 इसमें है। बट एक बात बोलो तो, अगर इसको सबसेट होना है, अगर इसको, हाँ मैं समझा रहा हूं, अगर इसको इसका सबसेट होना है तो
इसका हर एक एलिमेंट इसमें प्रेजेंट होना है, और 5 जब इसमें प्रेजेंट है तो 5 को यहां पे भी प्रेजेंट होना है, और 5 तो यहां पे है ही नहीं। सिंपल सा बात है, कोई सेट किसी पॉइंट का नेबरहुड तब होगा, हम लोगों ने क्या बोला, एक सेट एक रियल नंबर का नेबरहुड तब होगा जब उसके बीच में एक ओपन इंटरवल आए। ये जो कंस्ट्रक्शन है ये मुझे क्या इंडिकेट करता है, ये मुझे इंडिकेट करता है एक सेट एक पॉइंट का नेबरहुड तब होगा, कम से कम क्या होना पड़ेगा, उस सेट में वो पॉइंट ऑलवेज क्या होना पड़ेगा, प्रेजेंट होना पड़ेगा ना, उस सेट में ऑलवेज वो पॉइंट प्रेजेंट होना पड़ेगा। क्योंकि सेट में अगर वो पॉइंट नहीं है तो ये वाला कंस्ट्रक्शन कभी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि कोई ओपन इंटरवल अगर उसमें आएगा और वो ओपन इंटरवल अगर उसको सबसेट होगा तो वो ओपन इंटरवल जब यहाँ पे आया तो ये वहां पे भी जाना पड़ेगा, और जब ये पॉइंट उसमें था ही नहीं तो तुम ऐसा ओपन इंटरवल बना ही नहीं पाओगे जो पूरा कॉन्सेप्ट होल्ड करेगा। तो वही बात है कि 5 कभी भी ऐसा काम नहीं होगा कभी भी। तो दैट मीन्स 1,4 ये क्लोज इंटरवल है, ये 5 के लिए कभी भी नेबरहुड नहीं बन पाएगा। बोलो तो 1 2 3 4 5 ये मैंने एक सेट लिया। अच्छा बोलो तो ये सेट क्या, इज दिस सेट इज ए नेबरहुड ऑफ इज नेबरहुड ऑफ 2, इज दिस सेट नेबरहुड ऑफ 2। बोलो ये क्या 2 का नेबरहुड होगा? यस सर। एक बार थोड़ा सा सोचो, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है। अगर तुम लोग बोल रहे हो कि 2 का नेबरहुड है तो मैं बोलूंगा ठीक है, तुम लोग जो बोल रहे हो ना उसको लेके काम करो, थोड़ा सा काम करोगे तुम लोगों को भी गलती समझ में आएगा। अगर 2 नेबरहुड है, चलो मैं भी मान लिया कि एस इज ए नेबरहुड ऑफ 2, मैं मान लिया, हालांकि नहीं है, एस इज ए नेबरहुड ऑफ 2, एस यहाँ पे क्या है, सपोज मैंने मान लिया कि एस इज ए नेबरहुड ऑफ 2, तो इसका मतलब क्या होगा, 2 और एस के बीच में एक क्या आएगा, ओपन इंटरवल आएगा। सर किस टाइप का आएगा, मान लो मैंने ये भी मान लिया, जो सबसेट ऑफ क्या है, जो सबसेट ऑफ क्या है, एस यहाँ पे क्या है 1 2 3 4 5। अब कोई मुझे बोलेगा कि सर ये जो ओपन इंटरवल आपने ऐसे लिया, मैं अगर ऐसे लेते तो क्या होता, 2 माइनस एप्सिलॉन 2 प्लस एप्सिलॉन। लो कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे लो। अब मुझे बोलो तो एक ओपन इंटरवल में कितना पॉइंट होता है, एक ओपन इंटरवल में कितना पॉइंट होता है, कोई ओपन इंटरवल में कितना पॉइंट होता है, बोलो। इनफाइनाइटली अनकाउंटेबल, अनकाउंटेबली इनफाइनाइट, कोई भी ओपन इंटरवल में अनकाउंटेबली इनफाइनाइट पॉइंट होता है। तो एक बात बोलो, ये सेट अनकाउंटेबली इनफाइनाइट है, ये भी अनकाउंटेबली इनफाइनाइट है, ये भी तो एक ओपन इंटरवल है। सर ये 2 ओपन इंटरवल में क्या है, कोई मुझे बोलो तो। ये ओपन इंटरवल इसी का ही एक स्पेशल केस है ना, ये क्या है, ये हम लोगों ने क्या पढ़ा था, दिस इज ए जनरल ओपन इंटरवल ना, दिस इज ए जनरल ओपन इंटरवल। और ये क्या है बोलो तो, उसी का एक स्पेशल फॉर्मेट है। सर इस ओपन इंटरवल में इसे जैसे कोई मुझे बोल रहा है कि सर 2 1,6 में है, मैं बोलूंगा हाँ है। कोई मुझे बोल रहा है कि सर 2 क्या 2 माइनस एप्सिलॉन 2 प्लस एप्सिलॉन में है, मैं बोलूंगा हाँ है। बट इसमें और इसमें क्या देखने में क्या लग रहा है, सर इसमें जो 2 है ना वो 1 के तरफ है 2 और इसमें क्या लग रहा है 2 एकदम बीच में है ना। तो अब कोई मुझे बोल सकता है कि सर ये स्पेशल केस कैसा है, मैं बोलूंगा तुम अगर ऐसे लोगे, मानो कि 2 बिलोंग्स टू 1,3, तो ये भी जैसा ही हुआ। अब देखो तो ये देखने में कैसा लग रहा है, 2 माइनस 1 2 प्लस 1 ना, तो ए माइनस एप्सिलॉन सॉरी 2 माइनस एप्सिलॉन 2 प्लस एप्सिलॉन, ये इसी का ही एक क्या है, स्पेशल केस है। माने एक पॉइंट को लेके तुमको एक पॉइंट को लेके एक ओपन इंटरवल बनाना है, तो तुम कैसे बना सकते हो, तुम ऐसे बना सकते हो, तुम ऐसे बना सकते हो, अच्छा तुमने ऐसे बना सकते हो। अब ये सब बनाने में एक स्पेशल केस क्या आएगा, सर इस तरफ जितना जाएंगे ना उस तरफ भी उतना जाएंगे, तो ये क्या हुआ, एक स्पेशल केस हुआ, दोनों तरफ लेंथ सेम लिया, तो अब स्पेशल केस किसी तरफ ज्यादा किसी तरफ कम, तो वो जनरल केस हो गया। ठीक है, तो वो जनरल केस हो गया, क्योंकि देखो x जब a और b में होगा तो a का डिस्टेंस x से कितना होगा, सर a का डिस्टेंस x से होगा x माइनस a, क्योंकि x इस तरफ है, मानो a और a b है तो x बीच में है, a लेफ्ट पे है तो a छोटा होगा, तो x माइनस a, और x के साथ b का डिस्टेंस कितना होगा b माइनस x। अब बोलो तो ये डिस्टेंस
ए डिस्टेंस x माइनस ए और b माइनस ए, x माइनस ए और b माइनस ए डिस्टेंस इक्वल भी हो सकता है, नॉट इक्वल भी हो सकता है। अगर इक्वल हो जाता है बोलो तो अगर डिस्टेंस इक्वल हो जाएगा तो इसका मतलब क्या है, स्पेशल केस आ जाएगा ना, 2 माइनस एप्सिलॉन 2 प्लस एप्सिलॉन वाला केस, क्योंकि ये डिस्टेंस इक्वल ले लिया। तो 2x इक्वल टू क्या बनेगा, a प्लस बी, x इक्वल टू क्या बनेगा, a प्लस बी बाई 2। ठीक है, तो इस x इक्वल टू a प्लस बी बाई 2 का मतलब जानते हो, x इक्वल टू a प्लस बी बाई 2 का मतलब क्या है, जैसे a तुम्हारा x है और इसमें x माइनस एप्सिलॉन है, x प्लस एप्सिलॉन है, बोलो तो मिड पॉइंट कैसे निकालते हैं, दोनों को जोड़ने के बाद 2 ना, ये दोनों को जोड़ दो, 2x बाई 2 तो x ना, बोलो a है और ये b है, इसका मिड पॉइंट क्या होगा, a प्लस बी बाई 2। बोलो कॉन्स्ट्रक्शन समझ पा रहे हो, कॉन्स्ट्रक्शन समझ पा रहे हो मैं क्या बोलना चाह रहा हूं कि देखो सिंपल सा बात। अभी हम लोगों ने क्या देखा कि सर एक सेट, एक बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन, ये डेफिनेशन तो पूरा लाइफ अब चलेगा। प्योर मैथमेटिक्स जितना दिन पढ़ोगे, मैथमेटिक्स ऑनर्स नहीं, प्योर मैथमेटिक्स, मैथमेटिक्स का जो प्योर मैथमेटिक्स है, रियल एनालिसिस, माने जहाँ पे हम लोग एनालिसिस वाला काम करते हैं, इसमें तो ये नेबरहुड एक सबसे बेसिक टर्मिनोलॉजी है जो सब जगह पे यूज होगा। मैंने बोला एक सेट S, एक पॉइंट X, इस सेट को इस पॉइंट का नेबरहुड बोलेंगे इफ देयर एग्जिस्ट ए ओपन इंटरवल, देयर एग्जिस्ट ए, कम से कम एक मिले, सच दैट दिस इज अ सबसेट ऑफ दिस, और देयर एग्जिस्ट एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0, सच दैट क्या, x माइनस एप्सिलॉन x प्लस एप्सिलॉन इज ए सबसेट ऑफ S। और इसमें तो x है ही, वो मुझे बोलना भी नहीं चाहिए, मैं बार बार बोल रहा हूं तब भी तुम लोगों को समझाने के लिए, बट ये इसमें है, ऐसा कुछ है डेफिनेशन। ठीक है, ऐसा कुछ डेफिनेशन है, तो ये बात हो गया यहाँ पे। अब एक काम करते हैं, अब यहाँ पे एक तुम लोगों को एक ये तो लिखा है मैंने, अब एक मैं तुमको पूछ रहा हूँ, तुम लोगों को पूछ रहा हूँ, ये तुम लोग अब लिखना। अच्छा ये तो ठीक है, समझने के लिए ठीक है कुछ कुछ जगह पे। अब एक यहाँ पे ये बात लिखना, व्हेन S is not a neighborhood of X, ये बहुत अच्छा बात है। एक सेट एक पॉइंट का नेबरहुड कब है वो तो समझा, अब इसका नेगेशन, नेगेशन माने उसका ऑपोजिट, माने एक सेट एक पॉइंट का नेबरहुड कब नहीं होगा। तुम बोलोगे सर एक सेट एक पॉइंट का नेबरहुड तब नहीं होगा जब उस सेट और उस पॉइंट के बीच में क्या ना आए, जब उस सेट और उस पॉइंट के बीच में क्या ना आए, एक ओपन इंटरवल ना आए, एक ओपन इंटरवल ना आए। देखो तो ये ओपन इंटरवल में क्या खासियत है सर, ये ओपन इंटरवल में खासियत है, ये ओपन इंटरवल इसका सबसेट होगा, ये ओपन इंटरवल इसका सबसेट होगा, ये ओपन इंटरवल इसका सबसेट होगा। तो देखो मुझे एक बात बोलो तो ए सबसेट बी नहीं है, इसको प्रूव करने का क्या ये है, माने तुम कब बोल पाओगे एक सेट दूसरे का सबसेट नहीं है, कोई बोल पाओगे ये वाला बात, एक सेट दूसरे का सबसेट कब नहीं होगा, बोलो। सेट तो तुम लोग पढ़ चुके हो, हाँ बोलो। सर जब दोनों का एलिमेंट अलग अलग होगा, दोनों का एलिमेंट अलग अलग होगा तो सबसेट नहीं होगा। जैसे मुझे एक बात बोलो तो ऐसे ऐसे नहीं होता, वो तो डिसजॉइंट का बात तुम लोग बोल दिए। ए में एक ऐसा एलिमेंट हाँ, हो जाएगा जो बी, हाँ एकदम परफेक्ट। ये सर ए सबसेट बी तब नहीं होगा इफ देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट क्या, वन एलिमेंट x जो a में तो है बट क्या नहीं है, बट x डज नॉट बिलोंग्स टू b ना। देखो एक सेट दूसरा सेट का सबसेट होने का मतलब क्या होता, एक सेट दूसरा सेट का सबसेट होने का मतलब a का हर एक एलिमेंट b में प्रेजेंट होगा। अब a सबसेट b नहीं है, इसका मतलब क्या है, इसका नेगेशन, जब हर एक के लिए यहाँ पे प्रेजेंट होना है तो इसका मतलब क्या है, a सबसेट b कब नहीं होगा, a के अंदर कम से कम एक एलिमेंट मिलना चाहिए, जो एक एलिमेंट a पे है बट b पे नहीं है, तब तो बोलेंगे ना। जैसे मैंने एक सेट लिया a 1 2 3 4 7, b 1 2 3 4 5, बोलो तो a सबसेट b होगा, होगा नहीं होगा, क्यों नहीं होगा सर, कोई बोला सर दोनों में तो कॉमन एलिमेंट है, अरे कॉमन एलिमेंट से बात नहीं होता है, यहाँ पे बात होता है
कि ए को अगर बी का सबसेट होना है, ए बी का सबसेट तभी होगा जब ए का हर एक एलिमेंट बी में प्रेजेंट हो। तो ए सबसेट बी कब नहीं होगा, कम से कम ए का एक एलिमेंट जो बी में प्रेजेंट ना हो। बी में है ही नहीं, 7 बी में नहीं है, तो इस हिसाब से होगा, इस हिसाब से। तो मैंने बोला कि एक सेट एक पॉइंट का नेबरहुड कब नहीं होगा, एक सेट एक पॉइंट का नेबरहुड कब नहीं होगा। इसका मतलब क्या है, उस पॉइंट और उस सेट के बीच में अगर कोई ओपन इंटरवल आता है जो ओपन इंटरवल x को कंटेन करता है, और उस ओपन इंटरवल में ऐसा एक पॉइंट मिल जाए जो पॉइंट ओपन इंटरवल में है बट उस सेट में नहीं है। जैसे देखो, तो नेचुरल नंबर में हम लोग जब काम कर रहे थे तो कोई भी नेचुरल नंबर को लेके जब ओपन इंटरवल बना रहे थे, एक पॉइंट क्या लाखों ऐसे पॉइंट मिल रहा था जो क्या नहीं था, ऐसे बहुत सारा पॉइंट मिल रहा था जो क्या नहीं था, जो उस सेट के अंदर नहीं था ना। मैं एक बार लिख रहा हूँ, इस लैंग्वेज को लिख रहा हूँ, धीरे धीरे समझ में आएगा, क्योंकि देखो लैंग्वेज जो है ना इसको सोच के काम करना है, क्योंकि इसीलिए इसका नाम एनालिसिस है। मैंने बोला कि एक सेट एक पॉइंट का नेबरहुड कब नहीं होगा, एक सेट एक पॉइंट का नेबरहुड कब होगा, कब नहीं होगा, कब होगा और कब नहीं होगा। इसका मतलब है कब होगा उसका नेगेशन होता है, कब नहीं होगा। अब एक सेट एक पॉइंट का नेबरहुड कब नहीं होगा, तो पहले इसको एक बार लिखो तो A is not, सॉरी ये तो नहीं है, यहाँ पे मैंने क्या बोला है, S is not a neighborhood of X if for every क्या open interval, if for every open interval AB, जिस ओपन इंटरवल में क्या हो, इसके अंदर क्या हो, containing x, इसके अंदर x हो, containing x, S is not a neighborhood of x, एक सेट S, उसको हम लोग x का नेबरहुड नहीं बोलेंगे। कब नहीं बोलेंगे, कि अगर हर एक ओपन इंटरवल जो ओपन इंटरवल x को कंटेन करता है, हर एक ओपन इंटरवल जो x को कंटेन करता है, ठीक है, देयर एग्जिस्ट ए पॉइंट, उस पॉइंट का मैंने सपोज नाम दिया y, एक दूसरा नाम दिया y, जो y क्या हो, AB में हो, बट क्या ना हो, y AB में हो, such that क्या, such that y does not belongs to S। तो बोलो तो मैंने क्या बोला, एक सेट एक पॉइंट का नेबरहुड कब नहीं होगा, एक सेट एक पॉइंट का नेबरहुड कब नहीं होगा, कि एक सेट एक पॉइंट का नेबरहुड होने के लिए क्या चाहिए था, एक सेट एक पॉइंट का नेबरहुड होने के लिए क्या चाहिए था, एक ओपन इंटरवल चाहिए था, ए ओपन इंटरवल, देयर एग्जिस्ट ए ओपन इंटरवल। एक सेट को एक पॉइंट का अगर नेबरहुड होना है तो एक ओपन इंटरवल चाहिए। अब एक सेट एक पॉइंट का नेबरहुड कब नहीं होगा, नेगेशन में क्या होता है जानते हो, ए का नेगेशन होता है एक तो मिलना चाहिए, का नेगेशन होता है नेगेटिव, क्या होता है उसका उल्टा क्या होता है, फॉर ऑल। अगर कहीं पे फॉर ऑल लिखा हुआ तो उसका नेगेशन क्या होगा, देयर एग्जिस्ट। ये तुम्हारा जो आता है मैथमेटिकल लॉजिक आता है, हालांकि तुम लोग क्लास 12 में भी थोड़ा बहुत पढ़े थे, कॉन्वर्स क्या होता है, कॉन्ट्रापोजिटिव क्या होता है, इफ ओनली इफ क्या होता है। तो मैथमेटिकल लॉजिक एक 4th सेमेस्टर में एक पेपर आता है DSC पेपर, उसमें हम लोग ये सब के ऊपर काम करते हैं। बट ऐसा नहीं है कि 4th सेम तक ही, 4th सेम जब नहीं जाएंगे तब ये क्लियर नहीं होगा। कुछ बात है जो तुम लोगों को पहले से जानना पड़ेगा। रियल एनालिसिस में ऑलमोस्ट मैथमेटिकल लॉजिक का सभी चीज यूज होता है। मैंने जब बोला है कि एक सेट एक पॉइंट का नेबरहुड कब होगा, तो इसका मतलब एक ओपन इंटरवल मिलना चाहिए, एक मिलने से मेरा काम हो जाएगा। तो आपको मुझे बोल रहा है कि सर एक सेट एक पॉइंट का नेबरहुड कब नहीं होगा, तो इसका मतलब एक ओपन इंटरवल के लिए अब नहीं होगा, अब क्या होगा, हर एक ओपन इंटरवल के लिए। एक सेट S इज नॉट ए नेबरहुड ऑफ X, X का नेबरहुड नहीं होगा। कब नहीं होगा, जब हर एक ओपन इंटरवल के लिए तुम जो भी ओपन इंटरवल लेने जा रहे हो, जिस ओपन इंटरवल में x है, बट उसके लिए ऐसा एक पॉइंट मिल जा रहा है, इसके अंदर एक ऐसा पॉइंट y मिल जा रहा है जो y
इसमें नहीं है। बोलो तो y अगर इसमें है और इसमें अगर ना हो तो ये सबसेट कभी होगा? बोलो। नो सर। लैंग्वेज क्लियर हो रहा है? ये होता है मैथमेटिक्स, यही असल में मैथमेटिक्स है। रियल एनालिसिस क्या चीज है, इसी से तुमको थोड़ा सा झलक मिल रहा है। रियल एनालिसिस यही है, क्योंकि मैं तो पूरा दिन मान जितना सारा सेमिस्टर में पेपर्स है, दिस इज ए रियल एनालिसिस। इसको करने के लिए सोचना तो पड़ेगा तुमको। जब तक दिमाग में प्रेशर नहीं डालोगे तब तक ये टॉपिक नहीं हुआ, क्योंकि ये कोई थ्योरिफिकेशन नहीं है, ये कोई 3D ज्योमेट्री नहीं है, ये कोई वेक्टर अलजेब्रा नहीं है, ये या फिर ये कोई कैलकुलस वाला काम नहीं है जो तुम फॉर्मूला से डायरेक्ट कर दोगे। इसमें तुमको सोचना पड़ेगा। मैंने बोला था कि एक सेट को एक पॉइंट का नेबरहुड बोलेंगे इफ देयर एग्जिस्ट ए ओपन इंटरवल, तो इसका नेगेशन होगा एक सेट को एक पॉइंट का नेबरहुड नहीं बोलेंगे। इसका मतलब हर एक ओपन इंटरवल, फॉर ईच ओपन इंटरवल व्हिच contain x there exists a point y which belongs to open interval ab but y does not belongs to s। इसका मतलब क्या होगा, ऐसा ओपन इंटरवल अगर मिल भी जाए, सॉरी ऐसा नहीं, जितना सारा ओपन इंटरवल है सभी के लिए x कंटेंट तो कर जाएगा, बट ऐसा एक पॉइंट इसमें ओपन इंटरवल में रहेगा, कम से कम एक पॉइंट ऐसा रहेगा जो इस सबसेट को होने नहीं देगा। क्योंकि अगर ये सबसेट हो गया, कम से कम एक के लिए अगर सबसेट हो गया, एक ओपन इंटरवल है, कम से कम एक ओपन इंटरवल मिल गया जिसमें x है और वो सबसेट हो जा रहा है, तब तो तुम तुरंत बोल दोगे सर S इज ए नेबरहुड ऑफ x। क्योंकि मुझे एक भी नहीं चाहिए, तो मुझे फॉरवर्ड के लिए बोलना पड़ेगा। नेबरहुड के डेफिनेशन में बोला गया था एक ओपन इंटरवल मिले जिसमें x हो और उसका सबसेट हो, तो एक काम ना हो, इसलिए मैंने क्या किया, सबके लिए मैं बोल दिया कि देखो सबके लिए नहीं होगा। सबके लिए नहीं होगा माने सभी ओपन इंटरवल के लिए x तो रहेगा, बट इस ओपन इंटरवल में ऐसा एक पॉइंट आ जाएगा जो उसको सबसेट करने नहीं देगा। देखो मैं इतना, अब तुम लोग का कुछ क्वेश्चन है तो तुम लोग बोल सकते हो, या फिर समझ पा रहे हो नहीं पा रहे हो? एक बार बोलो, समझ पा रहे हो? फिर से बोलो एक बार। एक पॉइंट, हाँ मैं बोलना चाह रहा हूँ कि देखो एस को एक्स का नेबरहुड बोलने का मतलब क्या है, एक ओपन इंटरवल मिलना चाहिए। अच्छा, तो इसका मतलब ये बात ना हो, ये चीज ना हो, तो तुम लोग क्या करोगे, सर मुझे ऐसा काम करना है कि एक भी ऐसा ओपन इंटरवल ना मिले। क्योंकि अगर एक भी ओपन इंटरवल ऐसा मिल जाता है जिसमें एक्स है और वो ओपन इंटरवल उसका सबसेट है, तो तुम क्या बोलोगे, नेबरहुड का डेफिनेशन हो जाएगा ना। वो नेबरहुड का डेफिनेशन क्या था, कोई सेट नेबरहुड कब होता है, एक ओपन इंटरवल मिलना चाहिए जिसमें एक्स हो और वो सबसेट हो। अब तुम बोल रहे हो कि सर एस नेबरहुड नहीं है, तो तुमको क्या करना है, इस बात का विरोध करना है ना, ऐसा काम ना हो। तो ऐसा काम ना हो इसका मतलब तुम कैसे बोलोगे कि सर हर एक ओपन इंटरवल ले लीजिए, तुम आप कोई भी ओपन इंटरवल लीजिए, उसमें देखिएगा अगर एक्स आ भी जा रहा है तो वो उसका सबसेट नहीं होगा। अब देखो ए सबसेट बी कब नहीं होगा, ये सेट का बात है, अब रियल एनालिसिस नहीं है। मैंने बोला ए सबसेट बी होने का मतलब ए का हर एक पॉइंट बी में होगा, और ये सबसेट बी नहीं है, इसके लिए क्या दिखाना चाहिए, बोलो तो ए सबसेट बी नहीं है, इसके लिए क्या दिखाना चाहिए कि कम से कम एक एलिमेंट y इसमें दिखा दो जो a में है, सच दैट क्या y डज नॉट बिलोंग्स टू b। वही तो बात है वहां पे, बोलो। इसको एप्सिलॉन से कोई बोल पाओगे, इसको एप्सिलॉन से कोई बोल पाओगे? आकाश कुमार मिश्रा, आकाश कुमार मिश्रा बोल पाओगे एप्सिलॉन से बोलने का मतलब? मैंने बोला कि एक सेट एस है, एप्सिलॉन से बोलना है कि एक्स का नेबरहुड कब नहीं होगा, तो इसका मतलब एक्स माइनस एप्सिलॉन, एक्स प्लस एप्सिलॉन, ए ना होना, ए ना होना, तो ए ना हो इसका मतलब क्या है, देखो एप्सिलॉन डेफिनेशन जब मैंने बोला था एप्सिलॉन, उसमें बोला था कि एक एप्सिलॉन मिलना चाहिए। अब क्या होगा, फॉर ईच एप्सिलॉन, तुम कितना कोई भी एप्सिलॉन ले लो, कोई भी एप्सिलॉन लेने का मतलब तुम कोई भी ओपन इंटरवल ले लो, फॉर ईच एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 देयर एग्जिस्ट ए पॉइंट जो ओपन इंटरवल ए बी में होगा, बट यहाँ पे क्या होगा, ए पॉइंट y जो x माइनस एप्सिलॉन x प्लस एप्सिलॉन में है, बट y does not belongs to s। इसका मतलब क्या है, this is a not a subset of s, this is a not a subset of s। ये बात क्लियर हुआ या फिर से बोलना है, बोलो तो
ये बात क्लियर हुआ है? मैंने क्या बोला कि यहाँ पे x है, यहाँ पे x है। अब तुम क्या चाह रहे हो कि सर एक सेट क्या हो, एक सेट x का नेबरहुड ना हो। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है x को मैंने क्या किया, इसका एक एप्सिलॉन नेबरहुड ले लिया। एप्सिलॉन नेबरहुड का मतलब x माइनस एप्सिलॉन, x प्लस एप्सिलॉन। अच्छा बोलो तो ये ओपन इंटरवल मैंने ले लिया, ये ओपन इंटरवल ले लिया। अगर ये ओपन इंटरवल s का सबसेट हो जाता है तो ये किसका डेफिनेशन हो जाएगा? s इज ए नेबरहुड ऑफ x ना, s इज ए नेबरहुड ऑफ x। ऐसा अगर एक एप्सिलॉन ऐसा मिल जाता है जो इस रिलेशन को होल्ड करता है तो इसका मतलब क्या है? द सेट s इज ए नेबरहुड ऑफ x। अब तुम चाह रहे हो कि s x का नेबरहुड ना हो, तो सर इसका मतलब क्या है? आप कोई भी एप्सिलॉन ले लीजिए, फॉर ईच बोलो, फॉर एवरी बोलो, फॉर ऑल बोलो, ठीक है। हर एक एप्सिलॉन के लिए आप कोई भी यहाँ पे ओपन इंटरवल बनाने जाएगा तो आपको क्या मिलेगा कि इस ओपन इंटरवल के अंदर ऐसा कोई मिल जाएगा जो y इसमें है बट क्या नहीं है, बट y डज नॉट बिलोंग्स टू s। तो ये होता है अगर एक सेट एक पॉइंट का नेबरहुड नहीं है तो इसका मतलब। सर हाँ बोलो। किसी नंबर से एग्जांपल देके समझाइए। अब नंबर से समझाते हैं। मैंने क्या बोला कि n माने क्या? सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स। मैंने बोला कि द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स इज नॉट ए नेबरहुड ऑफ 3। अब इसके साथ कंपेयर करो। मैंने क्या बोला था? s इज नॉट ए नेबरहुड ऑफ x। अब मैंने क्या बोला है? नेचुरल नंबर इज नॉट ए नेबरहुड ऑफ 3। तुम 4 ले सकते हो, तुम 5 ले सकते हो, कुछ भी ले सकते हो। द सेट ऑफ नेचुरल नंबर इज नॉट ए नेबरहुड ऑफ 3। अब चले आओ, नेचुरल नंबर है 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है। अब देखो तो कोई मुझे बोल रहा है कि सर n इज नॉट ए नेबरहुड ऑफ 3। अभी वो जो आपने बार बार बोल रहा था सर ये डेफिनेशन, इसको आप इस एग्जांपल से समझाइए। यही बात जो आपने लिखा है कि s इज नॉट ए नेबरहुड ऑफ x, दैट मींस सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स इज नॉट ए नेबरहुड ऑफ 3। अभी मैं 3 का बात कर रहा हूं, तुम 2 का कर सकते हो, तुम कोई भी नेचुरल नंबर कर सकते हो। बाकी नंबर का लेने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि नेबरहुड होने के लिए वो पॉइंट को सेट में होना पड़ेगा, बाकी पॉइंट के लिए तो होगा ही नहीं। s इज ए नेबरहुड ऑफ सेट ऑफ नेचुरल नंबर, कंपेयर करो, सेट ऑफ नेचुरल नंबर इज नॉट ए नेबरहुड ऑफ 3, क्योंकि इफ या फिर इफ नहीं बोलना है यहाँ पे, सेट ऑफ नेचुरल नंबर इज नॉट ए नेबरहुड ऑफ 3 सिंस एवरी ओपन इंटरवल। तुम कोई भी ओपन इंटरवल लो जो ओपन इंटरवल 3 को कंटेन कर रहा है, जो ओपन इंटरवल 3 को कंटेन कर रहा है, बोलो तो 3 को कंटेन करके तुम कोई भी ओपन इंटरवल लोगे, 3 को कंटेन करके तुम कोई भी ओपन इंटरवल लोगे। चलो पहले मैं एक ही लेता हूं, मानो कि ये मैंने लिया, अच्छा ये एक ओपन इंटरवल लिया, बोलो तो 3 AB में है, बट AB क्या n का सबसेट होगा? बोलो। नहीं होगा, सबसेट होगा। फिर कौन बोल रहे होगा सबसेट? नहीं सर, नहीं होगा सर। नहीं होगा, सबसेट नहीं होगा। तुम बोलोगे सर एक पॉइंट सबसेट, मैंने बोला था ये सबसेट नहीं होगा, इसमें 3 है। जैसे तुमने बोला कि सर देखिए 3 आपका 2.5 एंड 3.5 में है और ये n का सबसेट नहीं है। सबसेट नहीं है तो उसमें एक पॉइंट बोलो। मैंने बोला कि 3.1 देखो इसमें है, 3.1 का यहाँ पे है, 3.1 क्या वहां पे है? बोलो 3.1 किसका रोल काम कर रहा है? अभी 3.1 किसका रोल प्ले कर रहा है? मैंने 3.1 को y मान लिया, y इसमें तो है, AB में है, बट y क्या नहीं है? y n में नहीं है ना। अब ये बात बोलो तो ये सिर्फ एक इंटरवल का बात है, ये सिर्फ एक इंटरवल का बात है। नहीं सर, एक इंटरवल का क्यों बात होगा? आप 3 को लेके कोई भी इंटरवल आप जब बनाइएगा, 3 को लेके आप कोई भी ओपन इंटरवल अगर बनाइएगा, आप AB फॉर्म का बनाइए या फिर 3 माइनस एप्सिलॉन 3 प्लस एप्सिलॉन फॉर्मेट का बनाइए। तो इस इंटरवल के अंदर एक पॉइंट क्यों बोल रहे हो आप? आपको तो इनफाइनाइटली मेनी ऐसा पॉइंट मिल जाएगा जो इसमें है बट n में नहीं है। बट मुझे एक बात बोलो, A सबसेट B मुझे नहीं दिखाना है, A सबसेट B नहीं है, ये मुझे दिखाना है। तो इसका मतलब मुझे इनफाइनाइट दिखाने का कोई जरूरी नहीं है। मैं अगर एक भी दिखा दूं ऐसा एलिमेंट जो A में है बट द
एलिमेंट डज नॉट बिलोंग्स टू बी, तो मेरा काम हो जाएगा। तो वही काम मैंने यहाँ पे किया। ठीक है, एप्सिलॉन से भी एक बार बोल देते हैं, एक बार एप्सिलॉन से भी बोल देते हैं। नेचुरल नंबर 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन चल रहा है। 3 को लेके तुमने एक नेबरहुड बनाया, 3 माइनस एप्सिलॉन 3 प्लस एप्सिलॉन। बोलो तो ये जो तुम 3 माइनस एप्सिलॉन 3 प्लस एप्सिलॉन बना रहे हो, तुम कोई भी एप्सिलॉन ले लो, तुम कोई भी एप्सिलॉन, फॉर एवरी बोलो या फिर फॉर ऑल बोलो। फॉर ऑल का ये सिंबल है, फॉर ऑल एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0, सबके लिए मैं बोल सकता हूं ना कि 3 माइनस एप्सिलॉन 3 प्लस एप्सिलॉन इज नॉट ए सबसेट, दिस इज नॉट ए सबसेट ऑफ नेचुरल नंबर। बोलो कोई भी एप्सिलॉन तुम ले लो, तुम एप्सिलॉन छोटा लो बड़ा लो, तुम कैसा भी लेंथ का ले लो एप्सिलॉन, छोटा एप्सिलॉन लो बड़ा एप्सिलॉन लो, इस साइड में भी एप्सिलॉन है, तो बोलो तो जो ओपन इंटरवल लोगे वो क्या फुल्ली एन में आएगा? क्योंकि इसके अंदर ऐसा रैशनल भी है इरेशनल नंबर भी है। नेचुरल नंबर में तो इरेशनल नंबर भी नहीं आएगा, रैशनल भी नहीं आएगा। बोलो क्लियर हो रहा है ये बात? ये लैंग्वेज क्लियर हुआ है हर एक एप्सिलॉन के लिए? ठीक है, हर एक एप्सिलॉन के लिए, ठीक है, हर एक एप्सिलॉन के लिए। नेबरहुड नहीं है इसके लिए फॉर ऑल का बात है, बट अगर नेबरहुड है ना तो उसमें एक एप्सिलॉन मिलना चाहिए। जैसे मुझे एक बात बोलो, कोई मुझे पूछ रहा है कि सर 2.1 और एक सेट मैंने लिया 1,4, अब कोई मुझे पूछ रहा है सर 2.1 1,4 क्या 2.1 का नेबरहुड है? तो मैं बोलूंगा देखो नेबरहुड अगर होना है ना तो हम लोग क्या जानते हैं, हम लोग जाएंगे 1,4 पे। एकदम बेसिक, अगर एकदम बेसिक से अगर करोगे तो ऐसे कुछ सोचना है 1,4 में गए, मानो कि यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 2.9 कहीं पे है, तो कोई मुझे पूछ रहा है कि सर 1,4 ये जो इंटरवल है क्लोज इंटरवल है, मैं यहाँ पे लिया ओपन भी लोगों तो होगा, तो सर इसके अंदर जैसे 2.9 पॉइंट है, 2.9 पॉइंट के लिए ए वाला सेट का नेबरहुड होगा। मैं बोलूंगा अगर ए वाला सेट को नेबरहुड होना है तो इसको लेके एक ओपन इंटरवल बनना पड़ेगा, एक बनने से हो जाएगा। तुम बोलोगे एक क्या सर, मैं तो बहुत सारा बना सकता हूँ, ऐसे बहुत सारा बना सकता हूँ, इनफाइनाइट बनेगा ऐसे। तो मैंने सब कुछ ऐसा ले लिया कि 2.9 बिलोंग्स टू 2,3 एंड व्हिच इज ए सबसेट ऑफ 1,4। कोई बोला नहीं सर मैं ऐसा नहीं लेना चाह रहा हूँ, मैं लेना चाह रहा हूँ 2.9 बिलोंग्स टू 1,4 एंड 1,4, ये भी लो या फिर और भी ले सकते हो। कोई बोला कि सर मैं अगर ऐसा लूँ 2.9 बिलोंग्स टू 2.9 माइनस 0.1, 2.9 प्लस 0.1 व्हिच इज ए सबसेट ऑफ 1,4। मैंने एप्सिलॉन का बात किया यहाँ पे एप्सिलॉन का बात किया, एप्सिलॉन मैंने 0.1 लिया है। सर एप्सिलॉन आप कितना ले सकते हो? 2.91 से कितना डिस्टेंस पे है? 1.9 पे। ये कितना है? 1.1 पे। तो मिनिमम कौन होगा? 1.1। तुम्हारा एप्सिलॉन 1.1 से कम भी होगा ना तो काम चल जाएगा। मैंने 0.1 लिया, मैंने कौन होगा? 2.8 3 2.9 यहाँ पे बिलोंग्स है, बट सॉरी सबसेट तो है यहाँ पे 1,4। बोलो डेफिनेशन क्लियर हो रहा है? देखो ये डेफिनेशन क्लियर करना ही पड़ेगा। और मैं एक बार बोल रहा हूँ रियल एनालिसिस जो है ना, आज तुम जितना भी बार पढ़ लो ना, पूरा दिन भी पढ़ लोगे क्लियर हो जाएगा, बट इसको जितने बार बार पढ़ोगे ना तो वो धीरे धीरे और क्लियर होगा वो ब्रेन में उतना, क्योंकि एक चीज को 5 बार पढ़ोगे, 10 बार पढ़ोगे, 1000 बार पढ़ोगे तो इसमें एक बेनिफिट क्या है, ये चीज जितने बार पढ़ोगे जितने टाइम दोगे, इसमें पढ़ने का जैसा रोल है साथ ही साथ एक्सपीरियंस का भी एक रोल है। क्योंकि मैं जब पहले पढ़ा था तो मेरे पास भी इस लैंग्वेज को समझने के लिए लगता था सर ये तो अब तक स्कूल लेवल में जितना सारा मैथमेटिक्स किया है ये थोड़ा सा अलग टाइप का मैथमेटिक्स है, बट हम लोगों को कभी समझाया नहीं गया था 11-12 में कि एक रियल एनालिसिस बोल के एक मैथमेटिक्स का एक बहुत इंपॉर्टेंट जगह है। मैथमेटिक्स में रियल एनालिसिस ऐसा होता है, एप्सिलॉन डेल्टा ये सब चीज का लैंग्वेज है। जब हम लोग सीक्वेंस सीरीज पढ़ेंगे, लिमिट कॉन्टिन्यूटी पढ़ेंगे, तो वहां पे लिमिट क्वांटिटी जब हम लोग पढ़ेंगे तो 11-12 के साथ लिमिट क्वांटिटी और यहाँ पे जो लिमिट क्वांटिटी है दोनों का जो सोचने का तरीका है एकदम पूरा जमीन आसमान का फर्क होगा। क्योंकि वो जो वहां पे हम लोग 11-12 में कुछ फॉर्मूला बेसिस पे कुछ क्वेश्चंस करते थे, बट यहाँ पे नाम ही तो है एनालिसिस, मतलब हम लोग वहां पे डिस्कशन करेंगे एक एक चीज को डिटेल्स में, मान लो कि पोस्टमार्टम करेंगे कि अंदर में क्या चल रहा है या नहीं चल रहा है। तो यही बात है यहाँ पे। तो यहाँ पे तुमको सोचना पड़ेगा एंड प्रैक्टिस करना पड़ेगा, तब जाके रियलिसिस बनेगा। और तुमको लग रहा है कि नहीं सर मैं एक बार प्रैक्टिस करूंगा रियलिसिस में कर पाऊंगा, ये नहीं होगा। दूसरा पेपर हो सकता है, दूसरा पेपर मैं बोल रहा हूँ कि जैसे फर्स्ट सेमेस्टर में जो चीज़ था, हालांकि ग्रुप के लिए भी ऐसे में नहीं बोलूंगा, ग्रुप भी एक एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा, एब्स्ट्रैक्ट माने स्ट्रक्चर,
स्ट्रक्चरल थिंकिंग, उसमें भी तुमको थॉट प्रोसेस लगता है, क्योंकि ग्रुप में भी बहुत सारा थॉट प्रोसेस का काम है। बट इतना तो मैं बोल सकता हूँ, ग्रुप में और रियल में दोनों में सोचने का वे जो है वो बहुत डिफरेंट है। वहां पे अलग स्टाइल में सोचना पड़ता है क्योंकि वो सेट का काम हो रहा है, हालांकि यहाँ पे सेट है बट यहाँ पे अलग कॉन्स्ट्रक्शन है। ठीक है, तो यहाँ पे ये बात को हम लोगों ने किया। चलो, ये तो हम लोगों ने काम कर लिए। अब थोड़ा सा एक काम करते हैं, अब लिखो, एक डेफिनेशन लिखना है, इतना सारा काम हो गया। अब डेफिनेशन लिखेंगे। डेल्टा नेबरहुड, डेल्टा नेबरहुड का मतलब क्या है? एक नेबरहुड जिसको हम लोग डेल्टा नेबरहुड क्या बोलते हैं, एक बार बोल देते हैं, क्योंकि थ्योरम करने के टाइम में ये सब काम हम लोग करेंगे। हेडिंग करो, डेल्टा नेबरहुड, डेल्टा नेबरहुड ऑफ अ पॉइंट, डेल्टा नेबरहुड ऑफ ए पॉइंट। डेल्टा नेबरहुड क्या? एक पॉइंट का डेल्टा नेबरहुड क्या होता है? डेल्टा नेबरहुड एक पॉइंट का क्या होता है कि सिंपली देखो, जैसे एप्सिलॉन का बात किया था ना, एप्सिलॉन का भी कर सकते हैं। कोई राइटर एप्सिलॉन नेबरहुड लेता है, कोई राइटर डेल्टा नेबरहुड लेता है। तो मैंने डेल्टा नेबरहुड लिया है, तुम डेल्टा ले सकते हो। एस के मापा में डेल्टा से काम किया गया तो डेल्टा ले सकते हो। कोई एप्सिलॉन लेता है तो एप्सिलॉन नेबरहुड बोलेगा। अगर एप्सिलॉन लोगे तो एप्सिलॉन नेबरहुड, डेल्टा लोगे तो डेल्टा नेबरहुड। क्या है चीज के मानो कि एक्स और एस कोई एक सेट है। अच्छा, तो एक्स माइनस डेल्टा, एक्स प्लस डेल्टा, बोलो तो एक्स माइनस डेल्टा, एक्स प्लस डेल्टा एक ओपन इंटरवल है। अब मैं बोल रहा हूं कि ए ऑलवेज एक नेबरहुड होगा। तुम बोलोगे सर ये किसका नेबरहुड होगा? मैं बोल रहा हूं कि ये जो सेट है ना, ये ऑलवेज नेबरहुड ऑफ एक्स होगा। तुम बोलोगे सर इसको आप, इसका मतलब इसको एस मान रहे हैं क्या? हाँ, इसको एस मान रहा हूं। ए सेट एक पॉइंट का नेबरहुड होने के लिए, कोई सेट एक पॉइंट का तभी नेबरहुड होता है जब वो दोनों के बीच में एक ओपन इंटरवल आता है। तो मैं बोलूंगा देखो ना, यहाँ पे सेट कौन है? सेट है एक्स माइनस डेल्टा, एक्स प्लस डेल्टा। तुम क्या चाह रहे हो कि सर ये एक्स का नेबरहुड है या नहीं है? तो एक्स का नेबरहुड कब होगा? जब ये दोनों के बीच में क्या आएगा? जब ये दोनों के बीच में क्या आएगा? एक ओपन इंटरवल आएगा। तुम उसी को ले लो, तुम उसी को ले लो ना। आ तो गया। मैं तो बोल सकता हूं एक्स इसमें है और ए उसका सबसेट है। तो सिंपल सा बात है, कोई तुमको पूछ रहा है, कोई तुमको बोल रहा है कि मुझे 2 का नेबरहुड देगा एक ठो, तो तुम उसको क्या दे देना? 2 माइनस डेल्टा, 2 प्लस डेल्टा। तो दिस इज ए नेबरहुड ऑफ 2। तुम बोलोगे सर ये 2 का नेबरहुड कैसा है? मैं बोलूंगा ये 2 का नेबरहुड इसलिए है कारण ये एक सेट है। इस सेट के अंदर तुम देखो, इसको अगर एस लोगे तो 2 और 2 माइनस डेल्टा और 2 प्लस डेल्टा का बीच में एक ओपन इंटरवल चाहिए, तो तुम 2 माइनस डेल्टा एंड 2 प्लस डेल्टा ले लो। बात खत्म करो। ये वाला बात क्लियर हुआ सबको? बोलो, ये वाला बात क्लियर हुआ? मैंने बोला कि 7 का नेबरहुड चाहिए, तो 7 का नेबरहुड कैसे होगा? 7 माइनस डेल्टा, 7 प्लस डेल्टा। अब तुम पूछ सकते हो कि सर ये जो सेट है, ये 7 का नेबरहुड आप होगा, ये कैसे बोल रहे हो? मैं बोलूंगा देखो, ये 7 का नेबरहुड अगर होना है तो 7 और इसके बीच में एक ओपन इंटरवल आना है, तो इसके बीच में ओपन इंटरवल उसी को ले लो ना, उसी को ले लो। 7 इसमें है और 7 इसमें है और ये तो उसका खुद का सबसेट है। तो इसका मतलब ये जो सेट है ये एक ओपन इंटरवल है और ये असल में एक नेबरहुड ऑफ 7 है। सिर्फ 7 का क्या बात है? तुम अगर यहाँ पे कोई एक्स लोगे, तुमने एक्स एक रियल नंबर लिया, एक्स एक रियल नंबर लिया, तो मैं लिख सकता हूँ एन डेल्टा, जिसका नोटेशन है एन डेल्टा एक्स। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है एक्स माइनस डेल्टा एक्स प्लस डेल्टा। और मैं बोल सकता हूं कि दिस इज ए नेबरहुड ऑफ एक्स। इस टाइप का जो नेबरहुड होता है इसको हम लोग क्या बोलते हैं? डेल्टा नेबरहुड ऑफ एक्स। अगर मैं यहाँ पे एन डेल्टा एक्स ना करके अगर एन एप्सिलॉन एक्स करूं तो क्या होगा? एक्स माइनस एप्सिलॉन एक्स प्लस एप्सिलॉन। कोई डेल्टा से काम करता है, कोई एप्सिलॉन से करता है। अगर एप्सिलॉन से करोगे तो ये क्या हो जाएगा? एप्सिलॉन नेबरहुड ऑफ एक्स, एप्सिलॉन नेबरहुड ऑफ एक्स। चलो मैं डेफिनेशन लिख रहा हूं, इसका मैं सब डेफिनेशन लिख रहा हूं। अभी देखो क्या है,
इसका मैं अभी डेफिनेशन लिखूंगा। हाँ, तो डेल्टा नेबरहुड लिखो। लेट डेल्टा बी, लेट डेल्टा बी ए पॉजिटिव, लेट डेल्टा बी ए पॉजिटिव रियल number, let delta be a positive real number and x be any real number, let delta be a positive real number, let delta be a positive real number and x be any real number, then the open interval, then the open interval, then the open interval, कौन सा ओपन इंटरवल? x को लेके x माइनस डेल्टा और x प्लस डेल्टा। अच्छा, किसी भी पॉइंट का अगर तुमको नेबरहुड निकालना है तो इंस्टेंट निकाल सकते हो। क्या करो, उसमें माइनस डेल्टा करो, प्लस डेल्टा करो, जो ओपन इंटरवल आएगा वही तुम्हारा नेबरहुड हो जाएगा। अब तुम बोलोगे सर उसके बीच में एक ओपन इंटरवल कैसा आएगा? उसी को ले लो ना, वो सेट को खुद को ही ले लो। एक ओपन इंटरवल जो सेट है, कोई भी सेट खुद का सबसेट तो होता है। और तुम यहाँ पे जानते हो कि सर इसमें एक्स तो होगा ही होगा, इसमें एक्स भी होगा, और ये जो सेट है एक खुद का सबसेट भी है। तो इसका मतलब मैं यहाँ पे क्या बोलूंगा कि then the open interval this x minus delta x plus delta, this is called the neighborhood of, this is called the neighborhood of क्या? Neighborhood of the point x and is denoted by n delta x। n डेल्टा x माने x का नेबरहुड, क्या नेबरहुड? डेल्टा नेबरहुड। अच्छा, इसको ऐसे भी लिखा जाता है n x डेल्टा। x डेल्टा माने x का नेबरहुड, लेंथ क्या? डेल्टा। लेफ्ट में लेंथ माने लेंथ तो हालांकि 2 डेल्टा है, यहाँ पे अगर तुम लेंथ देखने जाओगे तो 2 डेल्टा है, बट यहाँ पे मैं बोलना चाह रहा हूं कि x के एक साइड में डेल्टा माने x माइनस डेल्टा, x प्लस डेल्टा। ठीक है, माने कोई एक पॉइंट है तो उस पॉइंट का तुमको इंस्टेंट कोई नेबरहुड निकालना है, तो तुम सिंपल सा बात करो ना, जो पॉइंट है उसको माइनस डेल्टा और उसको प्लस डेल्टा करके जो ओपन इंटरवल आए उसी को बोल दो उसका नेबरहुड, उसी को उसका नेबरहुड बोल दो, क्योंकि वो एक सेट है और उस सेट में वो पॉइंट प्रेजेंट है और उस सेट और उस पॉइंट के बीच में एक ओपन इंटरवल आना है। और मैं जिस कंस्ट्रक्शन में काम कर रहा हूं ये तो अपने आप में एक ओपन इंटरवल है, तो जो ओपन इंटरवल है और वो खुद का सबसेट होगा तो उसमें ओपन इंटरवल का आ जाएगा, और इसमें एक पॉइंट पहले से प्रेजेंट है x, तो मेरा काम हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या लिखोगे? nx डेल्टा, और सिंपली इसको जस्ट नेबरहुड ऑफ x, n स्टैंड्स फॉर नेबरहुड। यहाँ पे ये सब नोटेशन है, ऐसे लिखा जा सकता है, ऐसे लिखा जा सकता है, या फिर ऐसे लिखा जा सकता है, नेबरहुड ऑफ ए पॉइंट। अगर सर इसका पिक्चर बोलिएगा तो पिक्चर क्या होगा? इसका पिक्चर देख लो, यहाँ पे x है, यहाँ पे x माइनस डेल्टा है, यहाँ पे x प्लस डेल्टा है। अच्छा, अब कोई बोलेगा सर इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है n डेल्टा x। सर माने इसके अंदर क्या क्या पॉइंट्स है? इसके अंदर ये सब पॉइंट्स है, इसके अंदर ये सब पॉइंट्स है। सर ये सब पॉइंट यहाँ पे क्या मीनिंग ये कर रहा है, एस्टेब्लिश कर रहा है? मैं बोलूंगा ये सब पॉइंट माने दोज रियल नंबर्स व्हिच आर ग्रेटर देन x माइनस डेल्टा y। x का काम हो चुका है इसलिए मैंने y लिया, लेस देन क्या? x प्लस डेल्टा। तो वो सब रियल नंबर आएगा जो क्या है? x माइनस डेल्टा से ज्यादा है, बट क्या है? x प्लस डेल्टा से कम है, x प्लस डेल्टा से कम है। तो ये तुम्हारा एक ये है। अच्छा, मैं तुमको पूछ रहा हूं कि 3 है, बोलो तो 3 माइनस डेल्टा, 3 प्लस डेल्टा, जहां पे डेल्टा पॉजिटिव है, मैं तुमको पूछ रहा हूं
ए क्या 3 का नेबरहुड होगा? हाँ सर। ऑब्वियसली होगा, ये 3 का नेबरहुड होगा। कोई मुझे पूछ रहा है सर आप इसको 3 का नेबरहुड कैसे बोल दे रहे हो? मैं बोलूंगा नेबरहुड ऑफ ए पॉइंट क्या था सर? नेबरहुड ऑफ ए पॉइंट एक सेट था, ओपन इंटरवल इज ए सेट। हम लोगों ने क्या पढ़ा था? बोलो तो ओपन इंटरवल इज ए सेट। कोई मुझे बोलोगे ओपन इंटरवल का मतलब क्या है? सर कलेक्शन ऑफ दोज रियल नंबर। चलो मैंने y दिया, x को तुम यहाँ पे कंफ्यूजन ना हो इसलिए मैंने y दिया। 3 माइनस डेल्टा से ज्यादा और x भी दे सकते, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा कुछ ये है। तो ये एक सेट है, ओपन इंटरवल सेट। अब बोला सर ये जो सेट है ये 3 का नेबरहुड होगा, आप मुझे एक रीजन दीजिए। मैं बोलूंगा देखो नेबरहुड का डेफिनेशन क्या था? इस पॉइंट और इस सेट के बीच में एक ओपन इंटरवल आए, तो मैं बोलूंगा देखो ओपन इंटरवल देखो वही ले लो, खुद ही उसको ले लो। तुम बोलोगे सर और कुछ नहीं आएगा? मैं बोलूंगा आएगा। तुम डेल्टा से कम लोगे और मानो के तुमने एक डेल्टा 1 लिया जो डेल्टा से कम है और यहाँ पे डेल्टा 1 कर दिया, तो वो तो उसके अंदर एकदम स्ट्रिक्टली आ जाएगा। मैंने माना ऐसा कुछ उसके अंदर स्ट्रिक्टली आ जाएगा, बट मुझे वो जरूरी नहीं है। मैं उतना टिपिकल वे में क्यों सोचूं? मैं सिंपली उसको ही ले लूंगा। मैं सिंपली 3 माइनस डेल्टा 3 प्लस डेल्टा, वो तो सबसेट ऑफ दिस होगा और उसमें 3 है क्योंकि यहाँ पे 3 तो होगा ही और ये ओपन इंटरवल है तो खुद का सबसेट होता है, तो ये ओपन इंटरवल आके फंस गया है वहां पे, तो इसका मतलब मैं बोल सकता हूं दिस इज ए नेबरहुड ऑफ दिस। सुनो ये 3 का नेबरहुड है। अब मैं पूछ रहा हूं कि n क्या 3 का नेबरहुड होगा? n तो 3 का नेबरहुड नहीं होगा। सेट ऑफ नेचुरल नंबर 3 का नेबरहुड नहीं होगा क्योंकि 3, अब कोई बोलेगा सर 3 और n के बीच में क्या 3 माइनस डेल्टा 3 प्लस डेल्टा क्या नहीं आएगा? बोलो तो ये क्या आएगा? ऐसा कुछ होगा? ऐसा नहीं होगा क्योंकि 3 माइनस डेल्टा और 3 प्लस डेल्टा ये n में नहीं होगा क्योंकि इसमें ऐसा बहुत सारा नंबर है जो नेचुरल नंबर नहीं है, तो इसलिए सबसेट नहीं होगा। तो सर आपने अभी बोला कि 3 माइनस डेल्टा 3 प्लस डेल्टा नेबरहुड ऑफ 3 है। मैंने बोला है 3 माइनस डेल्टा 3 प्लस डेल्टा नेबरहुड ऑफ है। मैंने यहाँ पे जो काम किया है ना वो n के लिए किया है। n इज नॉट ए नेबरहुड ऑफ 3, बट ये तो नेबरहुड है इसका। क्लियर है बात? समझ पा रहे हो? यस सर। सर थोड़ा Yes, sir. नीचे हाँ थोड़ा क्या बोलो? नीचे कीजिए। लिख लो देखो समझा रहा हूँ तो बहुत सारा चीज को मुझे साइड में ऐसे करके करना पड़ रहा है। हालांकि एक कुछ टाइम के बाद ही एक स्टैंडर्ड स्टाइल में नोट बनते जाएगा, तब मैं ज़्यादा इतना ये नहीं माने बोलूँगा, बट तब एक स्टैंडर्ड, क्योंकि स्टार्टिंग में बहुत सारा चीज़ समझाना पड़ता है ना, तो मैं छोटा छोटा करके लिखता हूँ क्योंकि एक ऊपर एक चीज़ को अगर ऐसे तोड़ के लिखा ना तो नोट देखने में अच्छा नहीं लगेगा। तो जो मैं ऐसे लिख रहा हूँ साइड में ऐसे लिखो, कुछ टाइम के बाद ही तुम देखना जो चैप्टर का नोट है एकदम स्टैंडर्ड वे में चलते जाएगा, क्योंकि तब मुझे बेसिक चीज़ बोलना नहीं पड़ेगा, तो एक थ्योरम आएगा, रिमार्क आएगा, तो उस स्टाइल में वो नोट्स बनते जाएगा। बट स्टार्टिंग में मुझे ये सब आर्बिट्ररी एग्जांपल लेना पड़ रहा है समझाने के लिए। तो यहाँ पे अगर नोट में अगर होगा तो ये वाला पार्ट होगा, डेल्टा नेबरहुड ऑफ पॉइंट, तुम ये भी लिख दो समझने के लिए, बट ये तो मैं समझाने के लिए ऐसे काम कर रहा हूँ। 3 माइनस डेल्टा 3 प्लस डेल्टा, यहाँ पे ये बात हुआ। ठीक है, अब आप देखो, अब एक थ्योरम करेंगे। नेबरहुड, डेल्टा नेबरहुड क्लियर हो गया। डेल्टा नेबरहुड क्या है सर? डेल्टा नेबरहुड किसी भी एक पॉइंट का तुम निकाल सकते हो, कोई भी रियल नंबर है उसका डेल्टा नेबरहुड निकालना है। सिंपल सा क्या करो, डेल्टा नेबरहुड निकालना है तो तुम सिंपली क्या करो, तुम जाओ वहाँ पे जाके क्या करो, उसको ये करके वहाँ पे कर लो, जो नंबर का डेल्टा नेबरहुड चाहिए उसको माइनस डेल्टा करो प्लस डेल्टा करो, जो ओपन इंटरवल आएगा वही ओपन इंटरवल तुम्हारे लिए क्या हो जाएगा, वही ओपन इंटरवल तुम्हारे लिए क्या हो जाएगा, डेल्टा नेबरहुड ऑफ दैट पॉइंट, माने दैट एक्स, डेल्टा नेबरहुड ऑफ दैट एक्स डिनोटेड बाय एन डेल्टा एक्स, डेल्टा नेबरहुड एक्स माइनस डेल्टा एक्स प्लस डेल्टा। सर उस नेबरहुड में कौन कौन पॉइंट आएगा, वो सब रियल नंबर जो एक्स माइनस डेल्टा से ज्यादा है, एक्स माइनस डेल्टा से ज्यादा है एंड एक्स प्लस डेल्टा से कम है। ठीक है, थ्योरम। जैसे एक बात सुनो, मैंने बोला कि एन डेल्टा, मैंने बोला कि कोई मुझे बोल रहा है कि सर एन डेल्टा 5 लिख दीजिएगा। एन डेल्टा 5 का मतलब क्या होगा, 5 माइनस डेल्टा 5 प्लस डेल्टा।
अब कोई दूसरा बुक में अगर तुम देखोगे, कोई दूसरा बुक ऐसा लिख रहा है कि सर एन डेल्टा ना लिख के वो एप्सिलॉन लिख रहा है, उसका मतलब क्या होना चाहिए 5 माइनस एप्सिलॉन एंड 5 प्लस एप्सिलॉन। सर इसको क्या बोलिएगा? तो मैं बोलूंगा एप्सिलॉन नेबरहुड ऑफ 5, इसको क्या बोलिएगा डेल्टा नेबरहुड ऑफ 5। ठीक है, डेल्टा नेबरहुड ऑफ 5। लिखो थ्योरम, लेट थ्योरम let x belongs to R, let x belongs to R, then the union of two, let x belongs to R, x कोई रियल नंबर है, then the union of two neighborhoods, union of two neighborhoods of, let x belongs to R, कोई एक रियल नंबर है, then the union, यूनियन किसका? दो नेबरहुड का, दो नेबरहुड क्या किसका है? टू नेबरहुड्स ऑफ x is neighborhood of x। क्या बोला है कि अगर कोई दो क्या है, कोई दो नेबरहुड है, किसी पॉइंट का दो नेबरहुड है। सर एक पॉइंट का कितना नेबरहुड हो सकता है? एक पॉइंट का बहुत सारा नेबरहुड हो सकता है। एक पॉइंट का जैसे मुझे कोई पूछ रहा है कि सर 2 का कौन कौन नेबरहुड है? 2 का नेबरहुड 1,4 भी है, 2 का नेबरहुड 1,5 भी है, 2 का नेबरहुड 0,6 भी है, 2 का नेबरहुड 1,5 क्लोज इंटरवल भी है। तो 2, क्योंकि 2 और इसके बीच में एक ओपन इंटरवल आके फंस जाएगा, तुम अपने हिसाब से बना सकते हो। तो 2 का नेबरहुड बहुत सारा है। तो बोल रहा है कि कोई अगर कोई दो नेबरहुड है, किसी भी पॉइंट का अगर दो नेबरहुड है तो उसका यूनियन करोगे तो भी एक नेबरहुड होगा। x r का एक पॉइंट है, सेट x इज ए रियल नंबर, x इज ए रियल नंबर, देन यूनियन ऑफ टू नेबरहुड ऑफ x इज ए नेबरहुड ऑफ x। माने किसी पॉइंट का अगर दो नेबरहुड है, मानो कि एक नेबरहुड मैंने बोला कि n डेल्टा 1x और दूसरा नेबरहुड क्या है n डेल्टा 2x। डेल्टा 1 डेल्टा 2 क्या? इसलिए क्योंकि डेल्टा तो एक है तो दो है, तो उसके लिए डेल्टा 1 एंड डेल्टा 2। तो बोल रहा है कि इसका जो यूनियन होगा ना, दिस इज ऑल्सो अ नेबरहुड ऑफ x। ये मुझे प्रूव करना है, ये मुझे प्रूव करना है। ये थ्योरम में बोलता है कि अगर x का नेबरहुड n डेल्टा 1x है, x का नेबरहुड n डेल्टा 2x है, तो दोनों का यूनियन करोगे तो वो भी एक नेबरहुड होगा। ये सब थ्योरम जो हम लोग प्रूव करेंगे ना, इस प्रूफ में कुछ नहीं, सिर्फ नेबरहुड का डेफिनेशन यूज होगा। नेबरहुड का डेफिनेशन को यूज करके एक एक लाइन बनाएंगे, देखना प्रूफ हो जाएगा। पहले हम लोग क्या करेंगे, देखो मैं एक बात बोल रहा हूं, नेबरहुड का डेफिनेशन हम लोग जानते हैं। एक डेफिनेशन हम लोगों ने क्या था, जनरल एक ओपन इंटरवल ए बी मिले, जो ओपन इंटरवल एक्स को कंटेन करे और वो ओपन इंटरवल ए बी क्या करे, ओपन इंटरवल ए बी क्या करे, एक्स ए बी में हो and that open interval is a subset of that set। एक काम क्या किए थे, x माइनस डेल्टा या x माइनस एप्सिलॉन बोलो, x माइनस डेल्टा x प्लस डेल्टा इज ए सबसेट ऑफ x। ठीक है, तो अगर कोई सेट किसी पॉइंट का नेबरहुड है तो एक डेल्टा तुमको मिलेगा या फिर एक एप्सिलॉन मिलेगा, साथ दैट x माइनस एप्सिलॉन x प्लस एप्सिलॉन लेस सॉरी सबसेट s या फिर ये होगा। अब तुम बोलोगे सर हम लोग कौन सा यूज कब करें, कभी ये ज्यादा इजी होता है, कभी ये ज्यादा इजी होता है, बट दोनों को किया जा सकता है। तुम दोनों ही कर सकते हो, बट कभी कोई ये वाला पार्ट ज्यादा यूज होता है, कोई ये वाला पार्ट होता है, तो किसी भी वे में कर सकते हो। तो मैं अब यहाँ पे काम करूंगा कि मुझे प्रूफ क्या करना है कि अगर किसी पॉइंट का दो नेबरहुड है, अगर किसी पॉइंट का दो नेबरहुड है तो वो दो नेबरहुड का यूनियन भी एक नेबरहुड होगा उस पॉइंट का। तो प्रूफ लिखो, मैंने प्रूफ, अभी देखो हम लोग सिंपली मान ले रहे हैं नेबरहुड, हम लोगों ने क्या पढ़ा था, नेबरहुड इज ए सेट,
तो मैंने क्या किया, लेट सेट के हिसाब से भी कर रहा हूं, लेट S1 सबसेट ऑफ R एंड S2 सबसेट ऑफ R, दो सेट S1 S2 B2 नेबरहुड्स, ये दो सेट को मैंने क्या माना, B2 नेबरहुड्स ऑफ क्या, लेट S1 S2 B2 नेबरहुड्स ऑफ X, ऑफ X, B2 नेबरहुड ऑफ X, B2 नेबरहुड ऑफ X। अब एक बात सुनो, कोई सेट अगर किसी पॉइंट का नेबरहुड होता है तो हम लोगों ने क्या पढ़ा था, कोई सेट किसी पॉइंट का अगर नेबरहुड होगा, कोई सेट किसी पॉइंट का अगर नेबरहुड है तो इसका मतलब क्या था, इसका मतलब था उसके बीच में एक ओपन इंटरवल आके फंस जाएगा। अब तुम बोलोगे सर ओपन इंटरवल आके फंसेगा, इसका मतलब एक इसमें रहेगा और ये उसका सबसेट होगा। सर आपने S1 S2 क्यों लिया, क्योंकि मुझे दो नेबरहुड का बात किया गया था, तो दो सेट मुझे लेना पड़ेगा। मानो कि एक सेट मैंने S1 लिया और एक सेट S2 लिया, तो आपको मुझे बोला सर आपको प्रूफ क्या करना है, मुझे प्रूफ करना है कि S1 यूनियन S2 इज ए नेबरहुड ऑफ X। कोई बोला कि सर आप S1 यूनियन S2 को नेबरहुड का प्रूफ करिएगा, बोलो तो S1 अगर सेट है और S2 भी सेट है तो दो सेट का यूनियन इज ऑल्सो ए सेट, दो सेट का यूनियन इज ऑल्सो ए सेट। अब मुझे बोल रहा है कि सर कोई सेट किसी पॉइंट का नेबरहुड कब होगा, मैं बोलूंगा ए सेट X का नेबरहुड तब होगा जब X और S1 यूनियन S2 के बीच में क्या आए, एक ओपन इंटरवल आए। यहाँ पे क्या है, एक ओपन इंटरवल आए, सच दैट ये सबसेट हो उसका। अगर मैं ये प्रूफ कर दूं तो मेरा थ्योरम प्रूफ होगा या नहीं होगा, बोलो तो। हाँ सर, हो जाएगा। सुनो मेरे बात, मुझे बोला गया था थ्योरम में क्या, कि अगर कोई रियल नंबर है, उस रियल नंबर का अगर दो नेबरहुड है तो उसका अगर तुम यूनियन करोगे तो यूनियन वाला भी क्या होगा, उस पॉइंट का नेबरहुड होगा। तो मैंने क्या किया, मैंने माना कि लेट S1 एक R का सबसेट है। सर ये R का सबसेट आप बार बार क्यों ले रहे हो, क्योंकि हम लोग काम ही कर रहे हैं रियल एनालिसिस और चैप्टर का नाम है सेट इन R, तो जितना सारा सेट होगा ना सब R के ऊपर काम होगा। और रियल एनालिसिस में सभी काम हम लोग रियल लाइन पे ही करेंगे, बाकी कोई कुछ नहीं आएगा। फर्दर जो काम होगा वो बाकी सब जो कॉन्सेप्ट है वो R के बाहर होगा, बट रियल एनालिसिस R को छोड़ के कुछ नहीं होगा। यहाँ पे कोई कॉम्प्लेक्स का बात नहीं है। तो लेट S1 इज ए सबसेट ऑफ R, S2 इज ए सबसेट ऑफ R, दिस टू सेट इज ए नेबरहुड ऑफ X। एक सेट एक पॉइंट का नेबरहुड है ऐसे मैंने मान लिया, क्योंकि थ्योरम को अगर मुझे प्रूव करना है तो दो नेबरहुड का यूनियन मुझे नेबरहुड प्रूव करना है, तो मुझे तो पहले ही मान लेना पड़ेगा कि दो नेबरहुड ऐसा है। मुझे ये दोनों का नेबरहुड दिखाना नहीं है, मुझे दिखाना क्या है, कोई दो नेबरहुड अगर किसी पॉइंट का है तो उसका यूनियन नेबरहुड होगा। तो उसका यूनियन नेबरहुड अगर मुझे दिखाना है तो मुझे क्या दिखाना है, इस सेट के और इस पॉइंट के बीच में एक ओपन इंटरवल आके फंस जाएगा। ओपन इंटरवल आके फंस जाएगा मतलब दैट ओपन इंटरवल कंटेन X एंड ओपन इंटरवल इज ए सबसेट ऑफ दिस। तो देखो यहां पे मैं क्या कर रहा हूं, यहां पे सिंस दिस इज ए नेबरहुड, S1 इज ए नेबरहुड ऑफ X, S1 इज ए नेबरहुड ऑफ X, तो इसका मतलब मैं क्या बोल पाऊंगा, इसका मतलब लिखो देन S1 इज ए नेबरहुड ऑफ X, देन देयर एग्जिस्ट क्या मिलेगा, देन देयर एग्जिस्ट ओपन इंटरवल, ओपन इंटरवल, ओपन इंटरवल क्या सर, A1, B1 एंड क्या, सिंस then there exists open interval A1, B1 and A2, B2 such that क्या, A2, B2 such that A2, B2 such that X क्या होगा, डेफिनेशन में आ जाओ, ओपन नेबरहुड ऑफ ए पॉइंट, नेबरहुड ऑफ ए पॉइंट दैट मीन्स एक सेट एक पॉइंट का नेबरहुड माने उसके बीच में एक ओपन इंटरवल आएगा। तो S1 इज ए नेबरहुड ऑफ X, दैट मीन्स X उसके लिए एक ओपन इंटरवल आएगा, X उस ओपन इंटरवल में रहेगा, X उस ओपन इंटरवल में रहेगा एंड दैट ओपन इंटरवल इज ए सबसेट ऑफ S। सेम बात S2 के लिए होगा, S2 इज ए नेबरहुड ऑफ X, दैट मीन्स देयर एग्जिस्ट ए ओपन इंटरवल सच दैट X बिलोंग्स टू दैट ओपन इंटरवल एंड द ओपन इंटरवल इज ए सबसेट ऑफ S2। तो यहाँ पे क्या करोगे, यहाँ पे एंड X belongs to A2, B2 सबसेट ऑफ क्या, सबसेट ऑफ S, सबसेट ऑफ S। देखो
ये जगह देखो थोड़ा, इसी में इस जगह में किसी को कोई कन्फ्यूजन बोलो एक बार, किसी को कोई कन्फ्यूजन? नो सर। ठीक है, देखो तो ठीक है, सबको ठीक ठाक ही है। एक बार थोड़ा सा प्लॉट करते हैं, क्योंकि एक काम करना है यहाँ पे मुझे, इस लाइन को थोड़ा सा प्लॉट करते हैं। देखो मैंने सपोज माना कि x है, सपोज मैंने माना x है, क्योंकि मुझे तो समझने के लिए, कोई भी चीज करने के लिए एक कंस्ट्रक्शन तो लेना ही पड़ेगा। सपोज मैंने माना कि x को लेके ऐसा कुछ a1 b1 है, ऐसा कुछ a2 b2 है। अब कोई स्टूडेंट बोल सकता है सर आप a1 b1 को छोटे लियो और a2 b2 को बड़ा लियो, तो मैं बोलूंगा तुम उल्टा भी कर सकते हो। मानो कि a1 b1 बाहर के माने बड़ा वाला था a1 b1 और छोटा वाला था a2 b2, वो कुछ भी हो सकता है। बट एक बात बोलो तो a1 a2 ये सब क्या है? a1 a2 इंटरवल का लेफ्ट एंड पॉइंट है ना, और b1 b2 इंटरवल का राइट एंड पॉइंट है। कोई मुझे बोलो तो a1 a2 ऑलवेज b1 b2 से कम होगा ना? हाँ सर। तुम अगर x को लेके कोई भी इंटरवल बनाओगे, a1 b1 बनाओगे, a2 b2 बनाओगे, तो a1 a2 ये तो x के लेफ्ट हैंड साइड पे रहना पड़ेगा और वो x के राइट हैंड साइड पे रहना पड़ेगा। तो इसका मतलब एक एंड पॉइंट, लेफ्ट हैंड पॉइंट तो राइट हैंड पॉइंट से कम होगा, तो जितना सारा लेफ्ट हैंड पॉइंट है वो सब राइट हैंड पॉइंट से इंडिविजुअली कम होगा। तो वही बात हम लोग अभी यहाँ पे देखेंगे। A1 B1 सबसेट ऑफ S होगा या S1 होगा? हाँ, a1 b1 सबसेट ऑफ ओहो S होगा या S1 और ये S2 होगा। हाँ हाँ, S1 S2 होगा। देखो ठीक है, अब मैं कुछ बात लिख रहा हूँ, देखो तो तुम लोग समझ पा रहे हो ये वाला बात। मैंने जो बात बोला है उसी को अब लिखूंगा। देखो क्या लिखूंगा कि देन A1 जो है ना, जो लेफ्ट एंड पॉइंट A1 है वो B1 से कम होगा। सिर्फ B1 से क्यों कम होगा? A1 B1 से कम होगा। बोलो तो A1 अगर B1 से कम है तो A2 भी B1 से कम होगा ना? A1 B1 से कम है, A2 भी B1 से कम होगा। सिमिलर बात क्या होगा? यहां पे सेम बात मैं लिख सकता हूं क्या? A1 B2 से कम होगा और A2 किससे कम होगा? वो भी B2 से कम होगा। A1 जो है वो B1 से कम है, A2 जो है वो B1 से कम है। वही बात मैं क्या लिख सकता हूं? वही बात मैं क्या लिख सकता हूं? A2 B2 से, ऐसा कुछ ना? बोलो। तो अब यहां पे ये बात तो हम लोगों ने लिख लिया, ये बात हम लोगों ने लिख लिया। हाँ, तो यहाँ पे देन दिस लिख लिया ना। लिखो देन, ये दोनों का यूनियन करो तो क्या आ रहा है? दोनों का यूनियन माने A1, B1 यूनियन A2, B2। बोलो क्या आएगा? ए यूनियन क्या आएगा? ए यूनियन क्या आएगा? हाँ बोलो। A2 B2 आएगा। बट मुझे तो, मैंने जो यहाँ पे लिया है, यहाँ पे A2 B2 बना लिया है। बट बोलो तो अगर पिक्चर में अगर मैं इसको चेंज कर देता, A2 B2 अंदर कर देता और A1 B1 बाहर कर देता, तब तो उल्टा चेंज हो जाता ना। तो ऐसा काम करते हैं ना, इसको ऐसा नाम देते हैं A3 B3। क्योंकि एक बात सुनो, A1 B1 में मैंने A1 B1 को छोटा लिया है, A2 B2 को मैंने बड़ा लिया है। बट इसका उल्टा एक केस भी हो सकता है। कोई ये भी ले सकता है, सर नहीं सर मैं A1 B1 को बड़ा लूंगा, A2 B2 को छोटा लूंगा, तब जाके अलग बात हो जाएगा। तो ऐसा काम करो, A3 B3 मैंने लिया, मुझे नहीं मालूम है कौन बड़ा है कौन छोटा है,
तो मैं ऐसा लिख सकता हूं ना, व्हेयर A3 माने क्या, ये लेफ्ट एंड पॉइंट है, तो बोलो तो बड़ा वाला के लिए लेफ्ट एंड पॉइंट क्या होगा, सबसे मिनिमम ना, A1 A2 का सबसे मिनिमम, एंड B3 क्या होगा, मैक्स ऑफ क्या, B1 B2। समझ पा रहे हो? देखो तो मैं एक बार बोल रहा हूँ, देखो मैं समझा रहा हूँ, देखो एक इंटरवल ले रहा हूँ, थोड़ा समझ जाओगे। देखो मैंने बोला कि सपोज एक पॉइंट यहाँ पे 4 है, इस 4 को लेके मानो कि 3 और 5 है, और इस 4 को लेके मानो 1 और 7 है, सपोज ऐसा कुछ है। तो बोलो तो इसमें क्या करना पड़ेगा हम लोगों को, इसमें 1 और 3 का मीन लेना पड़ेगा ना, मीन 1 3 क्या होगा 1, और 5 7 का मैक्स क्या होगा 7। बट मुझे बोलो 1 3 का मीन तुम जानती हो, मैक्स ऑफ 5 7 तुम जानती हो, मैक्स ऑफ 5 7 तुम जानती हो, बट A1 A2 का कौन मीन है, B1 B2 का कौन मैक्स है, मैं थोड़ी जानता हूं, ये तो आर्बिट्ररी है। A1 A2 से कम भी हो सकता है, A2 A1 से कम हो सकता है। तो मुझे क्या लेना पड़ेगा, यहाँ पे मुझे जनरल बात बोलना पड़ेगा कि सर A3 B3 वायर A3 इज ए मीन ऑफ द लेफ्ट हैंड पॉइंट। लेफ्ट हैंड पॉइंट में जो मीन होगा, देखो लेफ्ट में जितना मीन लोगे और राइट में जितना मैक्स लोगे, वो इंटरवल उतना बड़ा होगा ना, बोलो क्लियर है? समझ नहीं पाओगे बोलना। अच्छा देखो रियलाइसिस अगर दिक्कत होगा तो बोलना। तो मेन बात ये है, लेफ्ट एंड पॉइंट में सर मीन लीजिएगा, राइट एंड पॉइंट में मैक्स लीजिएगा, तभी तो जाके सर आपका जो इंटरवल है ना वो यूनियन होगा आपका। क्योंकि अगर तुम ध्यान से देखोगे ये दो इंटरवल का यूनियन कौन है, सर A2 B2 है। अब कोई मुझे बोल सकता है सर अगर A1 B1 में अगर बाहर होता तो यूनियन तो A1 B1 होता, तो मैं बोलूंगा चलो इसके लिए पहले देखो A2 B2, तो A2 B2 यहाँ पे बोलो तो दोनों का मीन कौन है A2, B1 B2 का मैक्स क्या है, इस पिक्चर में B1 B2 का मैक्स क्या है B2। तो हालांकि ये A2 B2 होना चाहिए था, बट मैं बोला ये A2 B2 इसलिए नहीं करना चाहिए कारण मैंने यहाँ पे A2 और B2 को बढ़ा लिया था। कोई ऐसा भी कर सकता है कि नहीं सर मैं अंदर में लूंगा A2 B2 और बाहर में लूंगा A1 B1, तब जाके क्या करोगे तुम, तब जाके यही वाला बात अच्छा होगा। तो ये लिख दिया। अच्छा बोलो तो इसमें यूनियन कौन है, ये दो इंटरवल का यूनियन कौन है A1 B1 ना, A1 B1, और इसमें यूनियन कौन है A2 B2। तो वही लिखा है कि दोनों का यूनियन A होगा जिसमें A3 मीन और B3, A3 मीन ऑफ A1 A2 और B3 मैक्स ऑफ दिस। तो ये यहाँ पे होगा। अच्छा ऐसे लिख दियो। अब सुनो मैं यहाँ पे बोलो तो A1 B1 किसका सबसेट था, S1 का ना, A1 B1 S1 का सबसेट है, A1 B1 S1 का सबसेट है। हाँ ये यूनियन है ना। बोलो तो मैं लिख सकता हूं X A3 B3 में होगा, X A3 B3 में होगा, X A3 B3 में नहीं है क्या, मीन जो बड़ा में होगा तो जो पॉइंट बोलो ये जो X पॉइंट है वो इंटरवल में है तो ऑलवेज है, X तो ऑलवेज A3 B3 में होगा, तो X A3 B3 में होगा, जो यूनियन है उसमें तो होगा। X अगर A1 B1 में है, X अगर A2 B2 में है तो यूनियन में तो होगा ही होगा, यूनियन में होगा, X A3 B3 में होगा। नाउ बोलो A1 B1 किसका सबसेट है, सर A1 B1 S1 का सबसेट था। बोलो तो A1 B1 अगर S1 का सबसेट है तो मैं लिख सकता हूं दिस इज ए सबसेट ऑफ S1 यूनियन S2। तुम बोलो कैसे सर ये S1 यूनियन S2 कैसे है? कोई सेट अगर किसी एक सेट का सबसेट होता है तो यूनियन में तो और बढ़ जाता है, यूनियन में और सबसेट होगा ना। एक सेट एक इंटरवल एक सेट का सबसेट है, मैंने बोला कि उसमें मैं अगर कुछ एक्स्ट्रा सेट यूनियन कर दूं तो ये तो और बढ़ गया। तो अगर किसी सेट का सबसेट है तो सेट को बड़ा करोगे तो सबसेट इजीली और हो जाएगा, अच्छे से हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे ये बात किया हूँ A1 B1 सबसेट ऑफ क्या S1 यूनियन S2, एंड मैं इसी हिसाब से सेम क्या लिख सकता हूँ A2 B2 सबसेट ऑफ क्या होगा S1 यूनियन S2। तो देखो A उसका सबसेट हो गया,
अब एक बात बोलो तो, ये वाला जो सेट था A3B3 क्या था? अब देखो तो ये दोनों बात से मैं कैसे लिखूंगा, देखो A3B3 क्या था सर? A3B3 और कुछ नहीं, ये दोनों का यूनियन था। देखो A3B3 ये दोनों का क्या था? यूनियन था। A3B3 क्या था सर? A3B3 आपका यूनियन था। ये दोनों इंटरवल का यूनियन था, तो यूनियन था। अब एक बात बोलो, एक सेट है, ये जो है ये इसमें भी आता है, ए इसमें भी आता है, ए इसमें भी आता है, ए इसमें भी आता है, तो बोलो तो ये दोनों का यूनियन इस सभी ये सब का, ये जो इसके अंदर जो जो एलिमेंट है वो इसमें भी है, S1 इन S2 में भी है, A2 B2 में जो जो एलिमेंट है वो इसमें भी है। तो ये दोनों का मैं अगर यूनियन करूंगा तो एलिमेंट क्या बाहर से आएगा? इसी में से आएगा ना। तो मैं यहां से लिख सकता हूं, मैं यहां से क्या लिख सकता हूं सर? आप यहां से लिख सकते हो कि यहां से आप लिख सकते हो कि दिस इज ए सबसेट ऑफ क्या? S1 यूनियन S2। तो अब देखो तो, अब मैं बोलूं कि इसके अंदर x था ना, x A3B3 में था, और A3B3 किसका सबसेट है? S1 यूनियन S2। तो एक बात देख पा रहे हो कि दो सेट के यूनियन में क्या हो गया? एक ओपन इंटरवल आके फंस गया। दो सेट के यूनियन में क्या आके फंस गया? एक ओपन इंटरवल आके फंस गया। माने सिंपल सा बात है सर, एक सेट था और एक इसी का एक पॉइंट था। अब ये सेट क्या इसका नेबरहुड होगा? मैं बोलूंगा ये सेट इसका नेबरहुड इसलिए होगा कारण सेट और पॉइंट के बीच में एक ओपन इंटरवल आ चुका है। तो इसका मतलब मैं इससे क्या लिख सकता हूं? सर दिस शोज दैट, कोई मुझे एक बात बोलो, इससे मैं क्या बोल सकता हूं? इससे मैं बोल सकता हूं कि दिस इज द नेबरहुड ऑफ एक्स। तुम बोलोगे सर ये x का अगर नेबरहुड है तो आपने तो प्रूव कर दिया, S1 अगर x का नेबरहुड है, S2 अगर x का नेबरहुड है, तो उसका यूनियन भी एक नेबरहुड हो गया। सुनो मेरे बात, कोई किसी भी सेट को अगर नेबरहुड प्रूव करना है, हम लोग नेबरहुड में जानते थे कोई भी सेट अगर नेबरहुड तब होगा कि अगर उस सेट और उस पॉइंट के बीच में एक क्या आए? एक ओपन इंटरवल आए। अरे यहाँ पे आ भी गया वो, तो यहाँ पे लिखोगे दिस प्रूव दैट proves that S1 union S2 is a, या फिर ऐसे बोलो S1 union S2 that is union of two neighborhoods of a point x is also a neighborhood of x, ठीक है, is also a neighborhood of x, तो ये था नेबरहुड के ऊपर काम। तुम लोगों को एक मैं काम दे रहा हूं, तुम लोग थोड़ा सा सोचना, मैं करा दूंगा। जैसे मैंने यूनियन के लिए किया, दो नेबरहुड का यूनियन क्या मैंने अभी किया? अभी मैंने क्या किया? यूनियन ऑफ टू नेबरहुड ऑफ एक्स इज नेबरहुड ऑफ एक्स। अब तुम लोगों को सोचना है, तुम लोग खुद से थोड़ा ट्राई करना, इंटरसेक्शन ऑफ टू नेबरहुड, अगर यूनियन ना हो कि अगर इंटरसेक्शन हो तब जाके कैसे होगा? मैंने क्या बोला कि एक्स आर का एक पॉइंट है, तो इंटरसेक्शन ऑफ टू नेबरहुड ऑफ ए पॉइंट इज नेबरहुड ऑफ एक्स और नॉट। माने दो नेबरहुड का कि कोई भी पॉइंट है उसका दो नेबरहुड का इंटरसेक्शन क्या नेबरहुड होगा या नहीं होगा, ये तुम लोग खुद से थोड़ा सोचना। हालांकि बुक में मिल ही जाएगा, इसके मापा में क्या हुआ है, कोई भी बुक में ये सब क्या होगा, थ्योरम बेसिक सा थ्योरम है, तो इसको थोड़ा सा देखना। अभी देखो मैंने जो काम किया है वो सब काम किया है इस थ्योरम में। मैंने काम किया है, एक ओपन इंटरवल ले लिया था ए बी, इसमें
सिमेट्रिक नेबरहुड नहीं लिया है मैं, तुम इसको सिमेट्रिक से भी कर सकते हो, x माइनस एप्सिलॉन x प्लस एप्सिलॉन, या फिर x माइनस डेल्टा 1 x प्लस डेल्टा 1, तुम ऐसे कर सकते हो कि सर इसके लिए मैं ले लूंगा क्या, x माइनस डेल्टा 1 x प्लस डेल्टा 1 हुई चीजें सबसेट ऑफ S1 एंड इसके लिए उसके लिए क्या ले लूंगा, x माइनस डेल्टा 2 x प्लस डेल्टा 2, क्योंकि अगर S2 x का नेबरहुड है तो देयर एग्जिस्ट डेल्टा 2, या फिर एप्सिलॉन 1 एप्सिलॉन 2 लो, कोई दिक्कत नहीं है, तुम कोई भी नोटेशन यूज कर सकते हो, उससे कोई ये नहीं है। डेल्टा 1 यूज करो, क्योंकि हम लोग अभी डेल्टा नेबरहुड का बात करेंगे तो हर एक टाइम आप डेल्टा नेबरहुड यूज करेंगे, माने हम लोग बार बार एन डेल्टा एक्स ये सिंपल धीरे धीरे यूज करते जाएंगे, तो तुम लोग डेल्टा से ही काम करो। इस चीज को, ये जो मैंने प्रूव किया है, इस प्रूफ को एक बार डेल्टा 1 डेल्टा 2 से लिखो, डेल्टा 1 डेल्टा 2 से लिखो, लिख के मुझे भेजो कि सर देखिए तो सर मैं डेल्टा 1 डेल्टा 2 से लिखा हूँ, ये सही है या गलत है। डेल्टा 1 डेल्टा 2 से इसको लिखो, इंटरसेक्शन वाला इसमें करो, इंटरसेक्शन वाला डेल्टा 1 डेल्टा 2 से करो, दोनों को करके सोच के मुझे भेजो, व्हाट्सएप पे मुझे पर्सनली भेजो, मैं बोल दूंगा कि सही है या गलत है। अच्छा, खुद से ट्राई करो, उसके बाद बुक का हेल्प लेना। बुक का अगर डायरेक्ट सॉल्यूशन देख लोगे ना तो कर सकते हो, बट क्या होगा, दिमाग में वो इम्प्रूवमेंट नहीं आएगा, क्योंकि दिमाग में प्रेशर दोगे ना तभी जाके ये जो थॉट प्रोसेस है वो धीरे धीरे इम्प्रूवमेंट होगा, और दिमाग में अगर सेल जो है वो इम्प्रूवमेंट में जाएगा तो ये सब्जेक्ट पढ़ने में भी तुमको धीरे धीरे ये होगा। बट फिर से मैं बोल रहा हूँ, ये सब्जेक्ट धीरे धीरे प्रोग्रेशन में आता है। एक बार में अगर तुमको लग रहा है कि मैं ये सब्जेक्ट सीख लूंगा, पॉसिबल नहीं है, इसके लिए थोड़ा टाइम लगेगा। धीरे धीरे तुम देख पाओगे नहीं सही सब्जेक्ट बहुत अच्छा सब्जेक्ट है, इसमें इंटरेस्टिंग बहुत सारा चीज़ है, क्योंकि ये एक ऐसा चीज़ है जिसके साथ तुम सोच पाते हो, और जो चीज़ सोचने पे मजबूर करता है वो चीज़ सबके द्वारा नहीं हो पाता है, ठीक है। क्योंकि सभी स्टूडेंट मैथमेटिक्स ऑनर्स नहीं कर पाएगा, क्योंकि सबको मैथ अच्छा नहीं लगता है। तुम लोग मैथ ऑनर्स कर रहे हो, इसका मतलब मैथ्स के ऊपर तुम्हारा कॉन्फिडेंस है, अच्छा लगता है इसलिए करते हो, तो दैट मीन्स अगर मैथ्स को अच्छा लगता है तो ये टॉपिक्स भी अच्छा लगने का प्रोबेबिलिटी तुम लोगों पे ज़्यादा होगा। तो बट ऐसा नहीं है कि सर मुझे तो अभी अच्छा नहीं लग रहा है, अभी तो स्टार्टिंग फेज में हो ना, तो इनिशियल फेज में होगा तो अच्छा उतना जल्दी से नहीं लगेगा, बट जितने बार प्रैक्टिस करोगे, अगर कोई जगह पे दिक्कत हो रहा है तो लेक्चर्स तो मैं रिकॉर्डिंग फॉर्मेट में दे रहा हूँ, उसको फिर से बार बार देखो तो हो जाएगा।